ओके, तो हम बात कर रहे थे लिनक्स के ऊपर। पहले हम लिनक्स का पूरा बेस समझेंगे कि लिनक्स आज इंडस्ट्री के अंदर क्यों यूज़ हो रहा है, राइट। इसके हिस्ट्री में थोड़ा सा बात करेंगे, इसका इंस्टॉलेशंस करना सीखेंगे, और मोर इम्पॉर्टेंट इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ पे करें ये सीखेंगे, राइट। तो आप लर्निंग करने जा रहे हो डेवॉप्स। डेवॉप्स का पहला बेस जो है फंडामेंटल है कि आपका लिनक्स स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। लिनक्स में आपको सारा नहीं पढ़ना है, भाई इस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बोलिए सर। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, थैंक यू। तो लिनक्स में हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें स्विच करने के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवॉप्स, राइट। तो हमें फोकस करना है मेनली डेवॉप्स में हम कैसे स्विच करें। ऐसा नहीं है कि आप डेवॉप्स में सीधे कुछ प्रोजेक्ट्स करके जंप कर जाओगे, नहीं। आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो है पहला लिनक्स। जब आप लिनक्स को पढ़ोगे तो पहले आप समझो कंपनी में एक्चुअल हो क्या रहा है। कंपनी के अंदर आपके डेवलपर हैं, चाहे वो डेवलपर हो कोई भी हो इंडस्ट्री के अंदर, उसको एक ओएस चाहिए, राइट। विंडो, चाहे चाहे कंपनी विंडो के ऊपर काम कर रही हो, चाहे कंपनी लिनक्स में काम कर रही हो। लिनक्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं, उबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है। किस पे काम कर रही है वो डिपेंड्स करता है कंपनी किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, राइट। आप एमएनसी लेवल की कंपनी में बैठोगे तो कंपनी के डेवलपर होंगे, डेफिनेटली उनके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ उसमें उनका टास्क होगा। डेवलपर जैसे कमिट करके पुश मारते हैं गिटहब से, गिटहब से आपकी पूरी पाइपलाइन बन के जाती है। तो जेंकिंस भी आपको इंस्टॉलेशन करना होगा, तो उसके लिए भी एक सर्वर चाहिए। एंसिबल चाहिए तो उसके लिए भी एक सर्वर चाहिए। सोनार क्यू चाहिए, उसके लिए भी एक सर्वर चाहिए, राइट। आप सेफ पपेट कुछ भी कर रहे हो उसके लिए एक सर्वर चाहिए। फिर आप कोई क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो क्लाउड में आपको वर्चुअली मिलता है, जैसे AWS में EC2 मिलता है, राइट। तो आप कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो लिनक्स, राइट। तो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए लिनक्स। चाहे आप AWS में करो, चाहे एजोर में करो, चाहे गूगल क्लाउड में करो, काम वही होगा। कुछ चीज़ें आपको ऐसा होगा कि कुछ कमांड्स आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट होती तो कुछ कमांड्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उस पर हम डीपली बात करेंगे, राइट। तो पहले फोकस करते हैं लिनक्स। अब ये आपसे नहीं पूछेगा इंटरव्यू में व्हाट इज़ लिनक्स, ठीक है, ये बात जा चुकी है। कोविड के पहले पूछता था बेसिक बेसिक चीज़ें, कौन है लिनक्स, इसका फाउंडर CEO कौन है, कब मार्केट में आया था। अभी इसमें जस्ट आपको जानना है कि लिनक्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो लिनक्स हो सकता है आपको पता हो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो लिनक्स एक कर्नल है, राइट। अब कर्नल मतलब क्या हुआ। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज यूज़ कर रहे हो, चाहे आप विंडो यूज़ कर रहे हो ना, तो विंडो का अपने एक कर्नल होगा, राइट। आप लिनक्स यूज़ करोगे तो लिनक्स का अपने एक कर्नल है। लेकिन पहले हम कर्नल वर्ड को समझते हैं। कर्नल क्या है, कोई भी आप OS यूज़ कर रहे हो, मान के चलो विंडोज़, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे है। जब आप इंस्टॉल करते हो, मान के चलो हमने विंडो को इंस्टॉल किया, तो जब आपने विंडो इंस्टॉल किया तो उसके अंदर इनबिल्ट रहता आपका कर्नल। कर्नल को क्या बोलोगे टेक्निकल वर्ड में, या तो हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो, या तो सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंपल। हार्ट ऑफ OS बोल दो या फिर सेंटर पार्ट। अब इसका काम क्या होता है, इसकी फंक्शन क्या होती है। हो सकता है आपने कई कमांड्स एक्सिक्यूट की हो, टर्मिनल में यूज़ किया हो, चलाया हो, ठीक है। तो जो आपको आउटपुट देता है टर्मिनल के अंदर, वो कौन करता है, वो कर्नल का काम होता है। कर्नल की 4 फंक्शनैलिटी समझ लो जो एक्चुअल में काम करता है लिनक्स, ठीक है। पूरा का पूरा फाउंडेशन आपका लिनक्स में टिका हुआ। इसकी 4 फंक्शनैलिटी होती है, वो फंक्शनैलिटी मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप समझो, जैसे आप एक लैपटॉप परचेस करते हो, क्या उसको डायरेक्ट आप ऑपरेट कर ले तो नहीं करते, क्यों। क्योंकि उसके उसमें आपको कोई ना कोई OS चाहिए। आप मैक खरीद लो चाहे विंडो खरीद लो, उसमें कोई ना कोई OS डालोगे। जब OS आपने डाल दिया, मान के चलिए Windows 11 आप यूज़ कर रहे हो, राइट। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज अ विंडो से पूरी हो जाती, नहीं। फिर आपको मल्टीपल्स OS चाहिए होते हैं, मतलब और भी छोटे छोटे एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, राइट। जैसे मोबाइल की बात करें, आपने एप्पल को यूज़ किया, तो एप्पल में तो आपका है iOS एप्लीकेशन। उसके बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पड़े हुए, पेमेंट करना है तो पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, और आपकी जो नीड है वो पूरी हो रही है, राइट। एक OS चाहिए, OS के बिना काम होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट आप ऐप को यूज़ कर रहे हो,
तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कर्नल क्या है, आपके हार्ट का पार्ट, मतलब ओएस के अंदर का पार्ट है। अब ओएस के अंदर का पार्ट है तो पहले फंक्शनैलिटी समझो। आप कोई भी टर्मिनल यूज़ करते हो, जैसे मान के चलो विंडो का एक टर्मिनल है, मैंने यहाँ पे CMD यूज़ किया। मान के चलिए मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ, मैंने CD करके डाउनलोड सेक्शन पे जाता हूँ। तो जब मैं डाउनलोड सेक्शन पे गया तो मैं चला गया, राइट। यहाँ पे कुछ कमांड्स नहीं चलेंगी, लेकिन जब आप टर्मिनल पे कोई भी इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट तो मिल रहा है। जब आपको आउटपुट मिल रहा है तो आपके लैपटॉप में हो सकता है रैम है, CPU है, मेमोरी है, सारा कुछ है। तो ये आपका OS जो कर्नल वो करेगा। आपका कर्नल क्या कर रहा है, जितनी भी मेमोरी है उसको मैनेजमेंट कर रहा है, डिस्क को मैनेजमेंट कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट, राइट। डिस्क को मैनेज करने वाला काम कौन कर रहा है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, मेमोरी है, उसकी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कर्नल कर रहा है। अब दूसरे तरीके से समझो इसको। आपने न्यू ईयर में क्या किया, एक 4 व्हीलर खरीद ली, ठीक है। आप मान के चलो आपके पास पैसा है बहुत सारा, 40 लाख रुपए, आपको लगता है कि मैं हैरियर, एक टाटा हैरियर खरीद लूँ। जब आपने टाटा हैरियर खरीदा तो उसकी कॉस्ट थी 40 लाख, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब उसको चलाने के लिए आपके पास सब कुछ है, 4 व्हीलर मतलब अंदर सीट है, चलाने के लिए हैंडल है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब ये बताओ, अगर मैं उस कार के अंदर से इंजन को निकाल लूँ, ठीक है। अब इंजन भी अलग अलग कंपनी का हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंजन की एक फंक्शनैलिटी है, क्या करेगा वो गाड़ी को चलाने का काम करेगा, ड्राइव का काम करेगा। तो इंजन की तरह हो सकता है क्या, इंजन ही होगा आपका क्या, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने कर्नल को निकाल लिया, ठीक है, वैसे तो इनबिल्ट होता है इंस्टॉलेशन के टाइम, कर्नल अगर आपने बाहर हटा दिया तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक। ऐसे ही आपके 4 व्हीलर के अंदर से अगर आपने एक इंजन को बाहर निकाला तो आपकी जो 4 व्हीलर है वो एक स्क्रैप की तरह काम करेगी, ठीक है, वो ड्राइव करने लायक नहीं है। तो सेम फंक्शनैलिटी आपकी होती है कर्नल की, जो आपकी मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, फाइल को मैनेजमेंट करता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक सर्वर लिया, और एक सर्वर कहीं से भी लेते हो, चाहे आपने कहीं पे भी उसको सेटअप किया हो, अपने लोकल VM में किए हो, चाहे आप AWS क्लाउड में कर रहे हो, चाहे एजोर क्लाउड में, आपने क्या किया, कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। जैसे आपने कुछ कैट किया, और या फिर आपने कुछ एक फाइल बना दी टच करके ABC नाम की। तो जब आप यहाँ से इनपुट देते हो टर्मिनल के अंदर, तो उतना स्पेस आपके डिस्क में होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए। तो वो कौन मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये जब प्रोसेस आपकी फॉरवर्ड होगी तो बीच में आपका कर्नल आता है। तो सारी जो फंक्शनैलिटी है सिक्योरिटी से रिलेटेड, फाइल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, डिस्क को मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारी फंक्शनैलिटी कौन दे रहा है, आउटपुट आपको कर्नल दे रहा है। अगर कर्नल नहीं है तो आपकी जो टर्मिनल है वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो मेन फंक्शन होता है आपके कर्नल का, या फिर आप बोल सकते हो OS का, कि आपका मैनेजमेंट कर रहा है ये 3 चीज़ें। सिक्योरिटी के पर्पज़ से बात करेंगे, ठीक है। अब ये मार्केट में क्यों आया है, किसने लेके आया है, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप 10 साल पहले जाओ, लोग नहीं जानते थे यूनिक्स क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, ठीक है। मार्केट में इसको लेके आने वाला था लिनक्स टोरवाल्ड, सिंपल, सभी लोग जानते हैं, 1991 में लेके आया था इसको लिनक्स टोरवाल्ड। अब इसने क्या किया था, देखो पहले विंडो था, विंडो के अंदर बहुत सी चीज़ें थी जो आज नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर मार्केट के अंदर टेस्ला आ रही है तो टेस्ला किसकी बनाई हुई एक संपत्ति है बोले तो इलॉन मस्क की। अगर उसको लगता है कि मुझे एक OS चाहिए, वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम करना है, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई OS चाहिए होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए भाई वो सेंस करेगा, सारी ऐसी चीज़ करेगा। अगर लगता है उसको कि भाई मैं विंडो यूज़ करूँ,
तो विंडो के अंदर क्या होगा, पहले कुछ चीज़ें हैं जब आप अपने विंडो को यूज़ करते हो, राइट। तो विंडो के अंदर कोई भी अननेसेसरी अगर ऐप डाउनलोड होता है विंडोज़ के अंदर, तो पहले से ही बोल देता है रिबूट योर सिस्टम, अदरवाइज इट विल, कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी इशू हो सकती है, XYZ हो सकता है, ठीक है। तो विंडो के अंदर मल्टीपल चीज़ें थी, आपको सर्वर को बार बार रिबूट करना पड़ता था, ठीक है। कोई भी आपने कुछ अपग्रेड किया, बंद करिए सर्वर को। कोई गूगल से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें कुछ वायरस है तो आपको रिबूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो विंडो के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी है। अगर इलॉन मास्क चाहता है कि मैं टेस्ला कार बनाऊं, तो इलॉन मास्क पहले बोलेगा विंडो के CEO से, उसके टीम मैनेजमेंट से, क्या बोलेगा, मुझे आप का विंडोज़ चाहिए और हम चाहते हैं कि हम अभी रिसेंटली एक कार लॉन्च कर रहे हैं जो AI की तरह काम करेगा, उसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट नहीं होगा, सिर्फ वो विंडो को देखता रहेगा या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर बैठा रहेगा, वो ऑटोमेटिक सेंस करके उसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो इलॉन मास्क क्या विंडो को डायरेक्टली ओपन करके अपना कुछ कर्नल, मतलब अपनी कोई प्रोग्रामिंग डाल सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो विंडो जो है किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल गेट्स का है। तो इसकी टीम क्या करी होगी, इसकी टीम ने डेवलपर किया, इसकी मतलब इसने अपनी टीम में डेवलपर को हायर किया होगा। तो डेवलपर का काम रहता है कोड लिखना। तो ये जो विंडो चल रहा है, विंडो OS चला रहा है, तो बैकएंड में डेवलपर ने कोड लिखा होगा, सारी सिक्योरिटी है, ठीक है। विंडो की सिक्योरिटी पहले से अप्लाई रहती है, ठीक है। तो विंडो में कोई चीज़ें आप चाहते हो कि मैं अपना कुछ एडिट करके बिल्ड कर दूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको बिल गेट से बात करनी पड़ेगी, उसकी टीम से बात करनी पड़ेगी, राइट। तो यही काम अगर इलॉन मास्क को कुछ चेंजेस करना है इसके कर्नल के अंदर, कि भाई मैं अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे कुछ अप्लाई कर दूँ, मैं अपने इस प्रोग्राम को इसमें ऐड कर दूँ जो मैं अभी मार्केट में लेके आ रहा हूँ, तो उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे, राइट। कब की बात, ये किसकी बात मैं बता रहा हूँ, विंडोज़ की। तो विंडोज़ के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटीज़ हैं जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन कंपनी के अंदर स्टक करेगी, राइट। इसी को देखते हुए लिनस टोरवाल्ड ने क्या किया, अपनी पूरी स्ट्रगल मेहनत करके एक चैम्बर के अंदर बैठ के दिन रात मेहनत करके उसने एक कर्नल बनाया था, ठीक है। और उस कर्नल को बोला जाता है लिनक्स। कोई कोई बोलता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको इसके पीछे भी आएंगे क्योंकि लिनक्स आप यूज़ कर रहे हो, इसको किसी कंपनी ने हायर कर लिया, मतलब इसको किसी कंपनी ने यूज़ किया, उसके पीछे भी मल्टीपल्स रीजन था। तो फिर लिनस टोरवाल्ड ने क्या बनाया, सेम विंडोज़ की तरह वो भी कर्नल था, तो इसने भी इसमें प्रोग्राम लिखे होंगे, किसमें, लिनक्स जो कर्नल है इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग की गई होगी। प्रोग्रामिंग मतलब डेवलपर ने सारा कोड लिखा होगा, राइट। अब लिनस टोरवाल्ड ने अकेले नहीं लिखा था, ऐसी बात नहीं है, उसने भी अपनी टीम हायर किया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टीम थी, अपने टीम के साथ बैठ के काम करता था। जब उसने एक कर्नल को बिल्ड किया अच्छे तरीके से, उसके बाद जब इसने मार्केट में लॉन्च किया 1991 में, तो इसने कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी। इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसको फ्री कर दिया, फ्री किया, मार्केट के अंदर फ्री है मतलब फ्री है, आज भी फ्री है। तो पहले पॉइंट इसने दिया पब्लिक के लिए कि ये पूरा फ्री है। पहले क्या होता था, आप अगर बैकएंड में जाओगे 12 साल पहले, एक यूनिक्स नाम का था, वो बहुत ज़्यादा पेड था, ठीक है। तो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। आज एक नॉर्मल आदमी उस टाइम पे अगर कुछ चेंजेस करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, तो उसके लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, ठीक है, उस पर मत जाओ। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फ्री किया लिनस टोरवाल्ड ने अपने बनाए हुए कर्नल को। उसके बाद ओपन कर दिया, ओपन सोर्स, राइट। तीसरा, इसकी जो सिक्योरिटी थी हाई लेवल की सिक्योर थी, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योर था ये प्रोडक्शन के अंदर, राइट। 3 पॉइंट आपको फोकस करना है। फ्री मतलब आप चाहो आप इसको यूज़ कर लो, मैं चाहूँ मैं यूज़ कर लूँ, कोई भी चाहे वो इसको यूज़ कर सकता है क्योंकि ये फ्री है। ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर विंडो के OS को आप यूज़ कर रहे हो, आपका कोई पर्सनल डेवलपर है, वो विंडो में कोई सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहे, कुछ XYZ ऐड करना चाहे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप अगर लिनक्स के कर्नल में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर्नल को मॉडिफाई कर सकते हो। पॉसिबल है, पॉसिबल है, आपका ओपन सोर्स है, आप इसको अप्लाई कीजिए।
हाई सिक्योरिटी है, डेफिनेटली कंप्लीट सिक्योर है। अगर अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हो, आपने अपने प्रोडक्शन में बैठ के कोई ओएस में कुछ आपने कर्नल को ही चेंज किया, कर्नल का जैसे वर्जन था 2.1, आपने लॉन्च किया 2.3, तो विंडो में क्या होता है, आपने कोई चीज़ें चेंजेस की या फिर कुछ भी किया, उसके बाद आपको रिबूट करना पड़ता है। जब आप प्रोडक्शन में बैठे हो तो आप रिबूट कर रहे हो, तो मतलब आपका प्रोडक्शन होता है डाउन टाइम, तो रिबूट करने की पॉसिबिलिटी नहीं दी जाती है कंपनी के अंदर। तो आपको क्या बोला जाता है, इसको अपग्रेड करो कर्नल को। तो जब आप अपग्रेड करते हो तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है, रिबूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपकी फंक्शनलिटी देता है कौन, लिनक्स। पहला, फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है, आप यूज़ करिए। ओपन सोर्स है, हाई सिक्योरिटी है, मॉडिफाई करिए इसके कर्नल को, डिप्लॉय करिए, कहीं पे डिप्लॉय करना हो वहाँ पे यूज़ कर लो। इसकी एक खासियत क्या थी, आप यहाँ पे बैठ के मल्टीटास्किंग कर सकते हो। ठीक है, पहले विंडोज 7 था, ठीक है, एक्सपी चलता था, एक बार में एक काम होता था, लेकिन यहाँ पे आपका मल्टीटास्किंग होगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग एक बार कंपनी में बैठ के, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी में आप एक बार में एक ही काम करते हो क्या, सर्वर में पॉसिबल नहीं है। उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए किसी प्रोजेक्ट में आप बैठे हो तो आपको राइट्स दिया जाता है सर्वर में। अब उस सर्वर में राइट्स दिया जाता है मतलब कि वहाँ पे मल्टीपल्स टीम काम कर रही होगी, कोई होगा बिलिंग की टीम काम कर रही होगी, लेकिन तो डैशबोर्ड मैनेज करेगी, कोई लिनक्स एडमिन होगा, कोई सिक्योरिटी की टीम होगी, कोई डेवॉप्स की टीम होगी। लेकिन आप उस सर्वर पे जा रहे हो तो उस सर्वर पे एक्सेस करने के लिए मल्टीपल्स लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ हो सकता है कंपनी बोलती है इसको बैसन के थ्रू बोलो, उसको बोलो एसएसएम एजेंट के थ्रू एक्सेस करें। तो वो कौन करेगा, अगर आपका इंफ्रा बना हुआ एडमिन या मतलब AWS में बना हो तो AWS जो एडमिन है, जो इंफ्रा बनाया होगा, तो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको सिक्योर रखूँ। ठीक है, तो सिक्योरिटी का पार्ट आएगा। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के एजेंट होगा, वो इंस्टॉल करके, मान के चलो एक बंदा बोलता है मुझे थोड़ा सा OS को देखना है, मतलब मुझे कर्नल पे जाना है या भाई मुझे कुछ सर्वर में काम है, अगर वो फुल राइट्स देता है कंपनी के अंदर तो वो सिक्योर नहीं हुआ। इसलिए कंपनी के अंदर आप एक नॉर्मल यूज़र होते हो। ठीक है, सूडो करके आपको टास्क दिया जाता है, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते कि आप कोई चेंजेस कर दो, उसके लिए लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो सेम थिंग्स जब आप कंपनी में बैठोगे काम करोगे तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, मुझे लिनक्स में अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। ठीक है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, मल्टीपल्स यूज़र, इसमें आप बैठ के कोई भी टास्क कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये होता है आपका लिनक्स। ओपन सोर्स है, सिंपल सी बात है, फ्री है, मॉडिफाई आज भी फ्री है। जब जब आज इंडस्ट्री में पता चला कि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, तो अब इसकी इसी तरह के तरीके से अगर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, सब फ्री हो गए, सब ओपन सोर्स हो गए। पीछे एक रीज़न क्या है, क्योंकि आज जो लिनक्स टोरवाल्ड है जिसने इस कर्नल को बिल्ड किया, बैकएंड में इसने मेहनत किया, तो आज ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, टेराफॉर्म हो गया, जेंकिंस हो गया, राइट। तो ये सब हो क्या रहा है, पाइथन की बात करें, ठीक है, पहले लोग पाइथन को नहीं जानते थे, आज पाइथन इतना सिंपल इजी टास्क हो गया है। लोग जो सी लैंग्वेज लिखने में 10 लाइन लगती थी, आज पाइथन उसको एक सिंगल लाइन में कंप्लीट कर दिया। बैकएंड में क्या, उसने भी कुछ चीज़ें मॉडिफाई की होगी, कर्नल को यूज़ किया होगा, डेवलपर को बैठाया होगा। ठीक है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। अब जब आप लिनक्स पढ़ रहे हो तो लिनक्स में आप करोगे क्या, ठीक है, अब क्या हम डायरेक्टली जाके इसके ओपन सोर्स को ले लेंगे, राइट। जैसे लिनक्स फ्री है, आप लिनक्स में जाइए और इसके वेबसाइट में सब कुछ पड़ा, ओपन सोर्स है, सारा कुछ है, ले लो, क्या आप इसको यूज़ कर पाओगे, नहीं। हम तो एक नॉर्मल से ह्यूमन बींग्स हैं। अब देखो, लिनक्स जब फ्री था, ओपन सोर्स था, तो रेड हैट नाम की कंपनी थी, रेड हैट अभी भी है ये, ठीक है, रेड हैट। तो इसने क्या किया, इस कंपनी ने, MNC कंपनी है, पहले लोग इसमें तरसते थे जॉब करने के लिए, अभी भी कुछ लोग हैं, तो लेकिन वो एक्सपर्ट होंगे लिनक्स में। अब वो लिनक्स में बंदे बैठे होंगे, लेकिन सोचो जो बंदे 10 साल से लिनक्स में बैठ के काम कर रहे होंगे, आज उनको थोड़ा सा रिग्रेट होता होगा कि मैं डेवॉप्स क्यों नहीं सीखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज लिनक्स उतना ही काम आ रहा है जितना चाहिए था, लेकिन उनके पास, उन्होंने लिनक्स में PhD लेके बैठा हुआ है, आज उसको सीखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, फेमस बंदा क्यों ना हो लिनक्स का, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको सीखना ही पड़ेगा। वो एंसिबल भी सीख रहा होगा, डॉकर भी सीख रहा होगा, क्यूबरनेटिस भी सीख रहा होगा, सब कुछ। क्यों, क्योंकि जिसने PhD ली है लिनक्स में, आज ना उसकी ज़रूरत नहीं है कंपनी के अंदर।
ठीक है। तो लिनक्स उतना ही सीखना जितना इम्पॉर्टेंट है। अब लिनक्स में सर्टिफिकेशन भी होता है, सर्टिफिकेशन लास्ट में बात करेंगे। तो जो रेड हैट नाम की कंपनी थी, इसने क्या किया था, जो लिनक्स का कर्नल था, राइट, लिनक्स क्या है, कर्नल है, तो कर्नल को इस कंपनी ने ले लिया, चोरी नहीं किया, ले लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बनाया किसने था, लिनेश टोरवाल्ड ने, इसने कर्नल को बनाया, रेड हैट कंपनी ने इसको ले लिया, मतलब फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, इसने टेक ओवर कर लिया। लेने के बाद क्या किया इसने, कौन सी कंपनी ने, रेड हैट ने, रेड हैट ने क्या किया, इस कर्नल को, कर्नल किसका था, लिनेश टोरवाल्ड का, सिंपल सी बात है, कर्नल को आप मॉडिफाई कर सकते हो भाई। तो कर्नल को लिया, इसने क्या किया, अपने डेवलपर को बैठाया, कौन, रेड हैट ने। तो रेड हैट कंपनी ने डेवलपर को बैठाया और बोला काम करो, इस कर्नल को मॉडिफाई कर डालो। तो मॉडिफाई करने के लिए इसने क्या किया, आज जो कुछ कमांड्स पढ़ोगे, PWD कमांड है, LS कमांड, कैट कमांड, MKDIR, कुछ भी आप यूज़ करो, आप एक टर्मिनल पे इनपुट दोगे। तो जैसे आप इनपुट देते हो, तो इस कर्नल को मॉडिफाई करके किसने, डेवलपर लोगों ने उसको पूरी तरीके से चेंजेस कर दिया, ठीक है। अब चेंजेस किया तो डेवलपर ने अपनी कोडिंग डाली ना इस कर्नल के अंदर, कि अगर लोगों को डिमांड है कि भाई मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो विंडो में आप एक राइट क्लिक करके बना दे, तो लिनक्स में आप एक कमांड के थ्रू बनाओगे, लेकिन काम वही होगा, पूरा आपका CLI बेस होगा, कमांड लाइन पे होगा। तो इसने क्या किया, डेवलपर ने इस कर्नल को मॉडिफाई किया, क्यों किया, क्योंकि लिनेश टोरवाल्ड ने सीधे बोल के रखा मैं फ्री दे रहा हूँ, ओपन सोर्स दे रहा हूँ। लेकिन इसने एक चीज़ और भी मेंशन की थी, क्या, विंडो में आपको सिक्योरिटी थी, इसने क्लियरली मेंशन किया था कि आप मॉडिफाई करो, मार्केट में बेचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करोगे। जैसे विंडो में ऑलरेडी सिक्योरिटी, ठीक है, पहले से उसमें सिक्योरिटी अप्लाई है, आप उस सिक्योरिटी को चेंज नहीं कर सकते। क्यों, तो आज मार्केट में हज़ारों कंपनियाँ आ गई हैं, सारे ने क्या किया, इस कर्नल को लिया, मॉडिफाई किया, अपने अपने टाइप से डेवलपर से लिखवाया, आज मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। आज जो यूज़ कर रहे हो आप लिनक्स, रेड हैट, ठीक है, चाहे 7 वर्जन हो, 8 हो, 9 हो, सेंटोस आप पढ़ते हो, ठीक है, उबंटू आप पढ़ रहे हो, डेबियन पढ़ रहे हो, ये सारे फ्लेवर हैं, ठीक है। चॉकलेट का फ्लेवर खाओ, स्ट्रॉबेरी का खाओ, है तो वही ना, आइसक्रीम ही है। तो सेम आपका, जब आप लिनक्स पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको सेंटोस भी मिलेगा। तो सेंटोस क्या है, आपका फ्लेवर ऑफ लिनक्स, लिनक्स का फ्लेवर है, ठीक है। उबंटू पढ़ोगे, डेबियन पढ़ोगे, ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हैं। अब आप कंपनी में तो बैठो नहीं हो, कंपनी में बैठोगे, कंपनी में आपको लिनक्स मिलेगा। लिनक्स में हो सकता है आप 7 में काम करो, 8 में काम करो, 9 में काम करो, बहुत रेयर परसेंट आप 9 में काम करोगे, ठीक है। 7 में जाओगे तो BSF जैसी कंपनी अपने उसमें पुराने वर्जन पे काम करती हो सकता है लिनक्स 5-6 में काम कर रही हो, ठीक है। अभी रिसेंटली एक जगह मैं ऑडिट किया था, तो BSF का ब्रांच था, वहाँ पे बहुत पुराना लिनक्स यूज़ हो रहा था। मैंने उनसे पूछा, सर अभी तो लेटेस्ट आ चुका, आप इनको क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो। तो उनका एकदम क्लियर रहता था, वी डोंट वांट एनी सिक्योरिटीज़, ऑलरेडी उसमें सिक्योरिटी एक बार बिल्ड कर दी गई है, अभी तक वो उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब उनको अपग्रेड किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें कर्नल बिल्ड करना पड़ता है, पूरा डेटा माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है प्रोडक्शन के अंदर। हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में, आपकी कंपनी के पास मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ऑन साइड भी जाना पड़े, यहाँ भी जाना पड़े, तो हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिले, राइट। तो सिंपल है, डेवलपर ने मॉडिफाई किया, बेच रहे हैं आज मार्केट के अंदर, राइट। लेकिन लिनेश टोरवाल्ड ने क्या बोला कि आप इसमें सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करोगे, अगर आप करते हो तो मैं आपकी कंपनी को बैन कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो जो आज रेड हैट जैसी कंपनी है, राइट, MNC लेवल की कंपनी आज इतनी पॉपुलर है, क्यों, क्योंकि ये सारे मॉडिफाई करके आज बेच रहे हैं। आप भी एकदम स्मार्ट हो, कुछ ऐसा कर्नल बना दीजिए मॉडिफाई करके, कोई ऐसा टेस्टिंग इसमें डाल दिए, ऐसा चेंजेस करके डिप्लॉय कर दो जो मार्केट के अंदर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कंपनी इसको यूज़ करे, एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में बात करें, जब आप लिनक्स पढ़ोगे तो सिक्योरिटी हाई होती है इसके अंदर। आपने कोई भी चेंजेस किया, मान के चलो आपने हार्ड डिस्क के साइज को ही बढ़ा दिया, 20 GB से आपने 50 GB कर दिया, राइट। तो कल को आपने चेंजेस किया, ये चीज़ किसको पता है, आपको पता है, आपने मैनुअल किया है, लेकिन कर्नल क्या बोलता है, कर्नल बोलता है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आपने कोई चेंजेस किया, मुझे बताया। तो इसको बताने के लिए आप या तो बंद करके चालू करो,
कर्नल को पता चल जाएगा, या फिर इसमें कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है, वो कमांड चला दो, वो रीड कर लेगा, रीड करके अपग्रेड कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आप लिनक्स में सब टर्मिनल पे जब हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सिंपल सी बात है, लिनक्स हमें क्यों सीखना है, आज कंपनी इसको यूज़ कर रही है। डेफिनेटली आपका ये फंडामेंटल है, जब आप डेवऑप्स में प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो इस लिनक्स में ही आपको सारा काम करना है, ठीक है। एसएसएच की कमांड एग्जीक्यूट करोगे, सारा काम लिनक्स में ही करना है, सिंपल है। 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका ये लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है। बहुत रेयर केस है कि आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक यूएस इंटरव्यू दिया, तो यूएस वाले ने मुझसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ वीपीसी, व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ वीपीसी एंड व्हाट इज़ लिनक्स, दिस ऐसे ऐसे। मतलब अब फॉरेन की कंपनी, अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आपको मल्टीपल्स एक्सपीरियंस मिलेगा, क्वेश्चन कहाँ से कर सकता है, राइट। बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सी बात है। फर्स्ट राउंड था। सेकेंड राउंड में फिर आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सिनेरियो पूछा जाता है, उसमें आपसे पूछा था डे बाय डे टास्क क्या था, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आपने कैसा फेस किया, फिर आपसे वो सेकेंड पूछेगा। थर्ड राउंड भी होता है, थर्ड में हो सकता है वो थर्ड टेक्निकल राउंड ले ले, अदरवाइज सेकेंड आपने अच्छे से क्वेरी किया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली है, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पूछ सकता है तो पूछ सकता है, राइट। अब हम इसकी प्रैक्टिस और लैब कहाँ पे करेंगे ये हम सीखेंगे। तो लैब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है आज की डेट में। पहला, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, कंपनी का लैपटॉप नहीं होना चाहिए। कंपनी के लैपटॉप में कर रहे हो ठीक है, कंपनी में अपनी उसकी सिक्योरिटी रहती है भाई, आप उसमें फेसबुक अगर अलाउ कर रहा है अच्छी बात है, अदरवाइज़ कंपनी का लैपटॉप में आप मत करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पर्सनली करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर आपको उतना ही टास्क मिलता है जो कंपनी के सिस्टम में रहता है। पहले आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद वही टास्क रहता है जो आपको दिया जाता है एज अ नॉर्मल यूज़र, एक प्रोडक्शन में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक लैपटॉप होना चाहिए, कोई भी लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, राइट। अब आपको लिनक्स की प्रैक्टिस करने के लिए कहीं पे भी आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, देखो माइंड में क्वेश्चन होगा क्या हम सर लिनक्स में प्रैक्टिस करेंगे या सेंटोस में करेंगे। देखो चाहे आप इसमें करो चाहे आप इसमें करो, अगर यहाँ पे आप कमांड चला रहे हो ls, इसका भी वही काम होगा, इसमें आप यूज़ करोगे ls, इसका भी वही काम होगा। सिंपल सी बात है, आपको फ्री मिल रहा है सेंटोस वाला, इसका आपका कोई लाइसेंस, ठीक है, ये भी आपको फ्री मिलता है, 1 महीने के बाद आपको चार्जेस अप्लाई होने लगेगा, क्यों हम इसको यूज़ करें, क्यों पैसा दें, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह बताऊँगा इसमें बताऊँगा। अब आप कहाँ पे करोगे, चाहे आप अपने लोकल लैपटॉप में एक वीएम बना के सेटअप कर लो, ठीक है। वीएम बनाते हो तो कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्लाउड में करना चाहता हूँ, तो आप AWS में एक मशीन लो, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे AWS क्लाउड नहीं आता, तो आप एजोर में ले लो, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, राइट। अगर आपको लगता है मुझे कंपनी में गूगल क्लाउड यूज़ हो रहा है, तो आप GCP में ले लो। आपको एक सर्वर ही चाहिए, एक मशीन चाहिए जहाँ पे आप कमांड को एग्जीक्यूट कर सको। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है आपके पास, सिंपल, कहीं पे भी आप डिप्लॉय कर लो। लोकल अगर आप बनाते हो अपने लैपटॉप में, इनके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, तीनों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। आपके घर में वाईफाई है, यूज़ कर लो, चलेगा, फ्री है, आप इसको डिप्लॉय कर लो। लेकिन अगर आप लोकल वीएम में बनाते हो, तो लोकल वीएम के अंदर आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जब मर्जी तब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने कर्नल को मॉडिफाई कर लो, ग्रब के अंदर चले जाओ, चेंजेस कर लो, ठीक है। तो आप इसमें भी कर सकते हो। मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगा इंस्टॉलेशन करना, मैं इसलिए बताऊंगा, कई लोग होते हैं जो AWS लिनक्स में प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। AWS एक EC2 लिया, उन्होंने उसमें पूरा लैब करवा दिया, काम ख़त्म।
लेकिन जब इंटरव्यू में पूछ लेता है कि कमांड बताइए, मुझे एक नेटवर्क की कमांड है, मुझे नेटवर्क सेटअप करना है, ऐसा नहीं है कि कमांड यूज़ नहीं होती, आज भी यूज़ होता है। लिनक्स अगर यूज़ हो रहा है तो कंपनी के अंदर ऑन प्रीमाइसेस की बात करें, उन्होंने अभी AWS क्लाउड को माइग्रेट नहीं किया, एजोर में माइग्रेट नहीं किया, तो उस इंडस्ट्री में तो भाई वो लिनक्स ही यूज़ कर रहा होगा। तो लिनक्स में ऐसी कमांड्स हैं, सेंटोस या लिनक्स 8 में बात करें, RHEL 8 और AWS में कुछ कमांड एक्सिक्यूट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है एक लोकल वीएम के अंदर। लोकल वीएम में जितना अच्छा हैंड्स ऑन करोगे, क्लाउड में आप परफॉर्म कर लोगे बहुत ईजी, ठीक है। कमांड्स पड़ी हुई हैं कंपनी के अंदर, आपको लिमिटेड कमांड मिलती है, लिमिटेड। और वो भी कमांड क्या होती है, आपकी डैश सामने डेस्क बैठा हो ना, डेस्क के ऊपर छपे होंगे कि मुझे सुबह आते ही ये कमांड चला देनी है, ठीक है। गिनी चुनी सेलेक्टेड कमांड होगी, आप वो चलाते होगे, लेकिन आप उसको लिमिटेड नहीं सीखना है। लिमिटेड आप कंपनी में काम करोगे, लेकिन अंदर जाने के लिए ना आपको अपने आप को एक्सपांड करना होगा। आपसे लिमिटेड चीज़ें नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एकदम रियल टाइम की सिनेरियो से रिलेटेड, ठीक है। पूछ लेगा एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की चीज़ें आपसे पूछ लेगा। कब? जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। सिलेक्शन होने के बाद कंपनी में क्या करा रही है कंपनी, डजेंट मैटर। आप जा रहे हो डेवॉप्स में, बैठे हो लिनक्स में काम कर रहे हो, प्रोफाइल है आपकी सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर, काम कर रहे हो आप एक L1 लेवल का, मॉनिटरिंग कर रहे हो। वो डिपेंड्स करता है कंपनी भले आपको 16 लाख 17 लाख पैकेज दे, आपको फोकस करना है पैकेज पे, लर्निंग करनी होगी खुद से, ठीक है। तो हम सीखेंगे इंस्टॉलेशन करना वीएम के ऊपर, लोकल वीएम के ऊपर, ठीक है। अब लोकल वीएम में मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मल्टीपल्स रीजन है, ठीक है। जब आप क्लाउड पढ़ोगे तो क्लाउड पे भी हम सीखेंगे, सारी ऐसी बात नहीं है। क्लाउड पे आप सर्वर लोगे, उसको सेटअप करना, कैसे हम डेटा सेंटर पे एक कस्टम डेटा सेंटर रेडी करते हैं, उसमें कैसे सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। जब आप इसमें आओगे AWS में, तब आप डिप्लॉय करना। जिसे बेसिक पता है, आप उसको AWS में वो मशीन को यूज़ कर लो, वहाँ पे भी कमांड चलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो कहीं पे भी आप कर सकते हो। अब बोलोगे सर मेरे पास कंपनी का लैपटॉप है, तो मैं उस कंपनी के लैपटॉप में अपने वीएम को सेटअप करना चाहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी पहले से सिक्योरिटी अप्लाई करके रखती है, तो उसमें आप सेटअप नहीं कर पाओगे। मैक ओएस है तो मैक ओएस का अपना मिलता है, तो आप उसको यूज़ कर लो। अदरवाइज़ आपके पास विंडो 10 हो, 11 हो, 8 GB का रैम होना चाहिए, ठीक है, 500 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इतना काम हो जाना चाहिए। इतना होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, आपको गूगल से जाके कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं अपने लैपटॉप में, चाहे VMware को कर लो, चाहे वर्चुअल बॉक्स कर लो, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। तो अगर लगता है आपको VMware करना है तो VMware कर लो, या फिर आपको लगता है वर्चुअल बॉक्स, तो वहाँ पे वर्चुअल बॉक्स कर लो। और भी आपको फ्री टर्मिनल मिलते हैं, राइट, उसमें मत जाओ, एक लैब बना लो अपना, एक खुद का VM सेटअप कर लो और उसमें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे VM, मेरे पास पहले से है, मैं आपको स्टेप बताऊंगा, गूगल में जाके आपको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे आपको किस टाइप का वर्जन चाहिए, मतलब कौन सा OS चाहिए, ठीक है, लिनक्स का या सेंटोस का। तो मैं आपको सेंटोस के ऊपर बताऊंगा। अगर आपको लगता है मुझे 9 में करना 9 कर लो, 8 में करना हो 8 में कर लो, 7 में करना हो 7 में कर लो। आप गूगल से जाके इसकी ISO इमेज को डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो ISO इमेज को डाउनलोड करो, 10 GB की होगी, 9 पॉइंट कुछ GB की, जिसे भी करना हो उसे आप कर लो, फ्री पड़ा हुआ है, यहाँ से इंस्टॉल कर लो। जब ये ISO इमेज लेके आते हो, ठीक है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, CentOS ISO इमेज। तो आपको 2 टास्क करने हैं। पहले आपको क्या करना है, VM को रेडी करना है, VM को डाउनलोड कर लो। तो आप गूगल में जाइए, सर्च करिए VMware सॉफ्टवेयर। तो अभी VMware का लेटेस्ट आ चुका है, वर्क स्टेशन में आ जाओ। अगर पहले से है तो वेल एंड गुड, आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ऑनलाइन बाय नहीं करना है, नीचे आओगे, फ्री आपका रहता है वर्क स्टेशन विंडो, यहाँ से आप डाउनलोड करना, ठीक है। अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास है। तो आप इसको सिंपल आके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इस टाइप से दिखाई देगा, मेरे पास है पहले से, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा VMware,
ठीक है, ये मेरे पास एक वीएम पड़ा हुआ है, मतलब ये वीएमवेयर सॉफ्टवेयर है, इसमें आप सब कुछ इंस्टॉलेशन कर लो। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। वेट, ठीक है, तो एक मशीन मेरे पास पहले से पड़ी हुई है। हम चलते हैं डायरेक्टली होम में, तो ऐसा कुछ आपके पास आएगा, विंडोज 7 प्रो, वर्क स्टेशन 16 प्रो। हो सकता है अपडेट हो तो यहाँ पे आपको 17 प्रो लिख के आएगा, चलेगा, आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। इसमें आप एक वीएम बनाओगे, ठीक है, अपना सेटअप करोगे लिनक्स, जिसको बोलेंगे सेंटोस। तो यहाँ पे हम पूरा सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए पहला स्टेप, आप डाउनलोड कर लो वीएमवेयर। तो ये मेरे पास डाउनलोड है, गूगल से जाके लैपटॉप में आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हेल्प सेक्शन में आओगे तो हेल्प सेक्शन में आपसे बोलता है इंटर अ की लाइसेंस। ठीक है, अगर मांगता है तो आप क्या करोगे, गूगल से फ्री मिल जाएगी, गूगल से भी सर्च करो VMware की, सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से कोई भी की, गिटहब में पड़ा हुआ है, यहाँ से एक भी कोई भी एक की को उठा के कॉपी करके पेस्ट मार देना। अगर की कॉपी एक्सेप्ट नहीं करती ये वाली की, तो और भी वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी, तो भी नहीं मिलेगी तो आपको मैं ग्रुप में भेज दूँगा, उसको आप यूज़ कर लेना। ये जो सारी की पड़ी हुई हैं 1 2 3 4 सारी फ्री है, आप इनको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर देना जब आप VMware को इंस्टॉल कर लोगे। तो जस्ट जैसे मैंने कॉपी किया, अपने VMware पे आता हूँ, राइट, ऑलरेडी मेरे पास है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे पेस्ट मार दो, की है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। उसके बाद ओके करोगे, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मान के चलो आप ओके करते हो, एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेस डिनाई बोलता है, तो डिनाई के केस में आपको फिर दूसरी की देखनी होगी। ठीक है, 2-3 की अप्लाई करना, कोई ना कोई की एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो पहला काम करना होगा, हमें की डालना होगा। तो मेरे पास की है ऑलरेडी, तो मैंने स्टेप बताया कि यहाँ से कॉपी करके पेस्ट मारो। उसके बाद आपको एक वर्चुअल मशीन बनाना है इसमें, क्लियर। तो अब देखो स्टेप क्या, वर्चुअल मशीन बनाने के लिए वीएम आपने इंस्टॉल कर लिया। वीएम बनाने, पहला मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ, नंबर 1 VMware, आप वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हो, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद दूसरा आपको की चाहिए होगी, तो की आप गूगल से ले लेना। तीसरा नंबर ISO इमेज डाउनलोड कर लो, कौन सी, CentOS की। अब CentOS में आपको लगता है मुझे 8 में प्रैक्टिस करना है, 9 में करना है, आप वहाँ से डाउनलोड करोगे। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। सर्च करिए CentOS ISO इमेज, आपको 8 चाहिए, 8 ले लो। आप 7 में भी करो तो भी चलेगा, 8 में करो तो भी चलेगा, 9 में करो तो भी चलेगा। कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं अपग्रेड कर्नल के बिहाफ में, बाकी कमांड वही चलेंगी। जैसे ये वेबसाइट ओपन ओपन हो के आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप जाओगे तो लिंक के अंदर तो आपको मिलेगा कौन सा डाउनलोड करना है, किसी भी लिंक में आप क्लिक मार दो। ठीक है, CentOS आ चुका है। अब यहाँ से देख लो कौन सा चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट नंबर है, इसमें आ जाओ आर्किटेक्चर के अंदर, और सेम लिंक ओपन हो गया है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक किया था। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका मेरा जो इमेज है यहाँ पे CentOS 7 है, लेकिन अगर आप 8 करोगे तो 8 लिखा होगा, 9 करोगे तो 9 लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कौन सा हमें डाउनलोड करना है, कोई सा भी करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फुल कर्नल वाली करोगे जिसके अंदर पूरे पैकेजेस होते हैं, आप 9.5 कर लो, ये 9.6 कर लो। ठीक है, बस इन दोनों में से कोई से भाई कर लो, ये कर लो या तो ये कर लो। तो जब आप इसमें क्लिक करोगे तो डाउनलोड होने लगेगी। जब डाउनलोड होगी तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 9 GB है, ले लेगा। अच्छा वाईफाई स्पीड है, 20 मिनट ले लेगा, 20 मिनट। ठीक है,
नहीं है तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करना, आपको लिंक से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो गूगल से जाके इस ISO इमेज को डाउनलोड कर लेना। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप अपना VM सेटअप करोगे। क्लियर? तो दूसरा तीसरा काम करना, ISO इमेज लेना। आप सेंटर्स भी ले लोगे, 7 भी ले लोगे तो भी चलेगा, 8 लेना हो 8 ले लीजिए, 9 लेना हो 9 ले लीजिए। ठीक है, 8 लोगे तो आपको टर्मिनल अच्छा दिखेगा ब्लैक कलर का, 7 में आपको वाइट कलर का दिखेगा, 9 में थोड़ा सा अपग्रेड हो गया होगा। ठीक है, तो तीनों में काम वही है, चीज़ें अलग हो जाती है। जब मॉडल चेंज होता है कार का तो चीज़ें लुक्स डिज़ाइन अलग होती है, लेकिन रहता तो वही है, चलना है एक स्थान से दूसरे स्थान उसको। ठीक है, तो यहाँ से तीसरा काम करोगे इंस्टॉलेशन कर, ये ISO इमेज को इंस्टॉल करना। जब आपने ISO इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपके पास आता है ये VM, इसमें आपको सेटअप करना है अपना लैब। ठीक है, तो लैब कैसे सेटअप करते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको करना है क्या है, क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन के। ठीक है, तो हम चलते हैं क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, एक मैं नया VM बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना है क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको फोकस करना है, आपका 17 भी लिखा हो सकता है, मेरे में 16 लिखा है, मैंने जब डाउनलोड किया था उस टाइम पे 16 था, अब अपग्रेड होगा 17 दिखेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। दो ऑप्शन है, कुछ आपके पास दो ऑप्शन है, कस्टम बनाना चाहते हो, कस्टम बनाओगे तो कुछ एडवांस सेटिंग्स आएंगी, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। रिकमेंडेड है टिपिकल, तो हम टिपिकल लेके चलेंगे, जो सिंपल स्टेप होगा। बाय डिफ़ॉल्ट में फर्स्ट नंबर लेके सेलेक्ट करूँगा। आपको नहीं पता है स्टेप, आप हेल्प सेक्शन में जाओगे तो हेल्प में आपको बता देगा, आप इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं डिफ़ॉल्ट लेके चलना टिपिकल, उसके बाद मैंने किया नेक्स्ट। जब आप सेटअप कर रहे हो वर्चुअल मशीन को तो DVD रीड राइट जो ड्राइव है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपको पूछ रहा है किस में आप करना चाहते हो। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है इसमें जाएगा, किस में करना चाहते हो जो आपसे पूछ रहा है। ये चीज़ें हम बाद में चेंजेस कर लेंगे। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट लेके चलूँगा, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ठीक है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लेके चलना है, इन दोनों को स्किप कर दीजिए, थर्ड वाले को डिफ़ॉल्ट लेके चलना है, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। जैसे आपने नेक्स्ट किया तो अब आप क्या यूज़ कर रहे थे, तो पहले से आपने लेके रखा हुआ है, विंडो चाहिए तो विंडो का ISO इमेज ले लो, लिनक्स चाहिए तो लिनक्स का ले लो। ठीक है, VMware EXX करके कोई अदर OS यूज़ करे तो वो कर लेना। ठीक है, तो हम लिनक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिनक्स मेरा यहाँ पे सेलेक्ट है। लिनक्स के अंदर हमने फ्लेवर की बात किया तो CentOS 7। अगर आपने 8 यूज़ किया तो यहाँ से आप आके चेंज कर लोगे, 8 होगा तो 8 ले लेना, CentOS 8 लिखा है तो आप 8 सेलेक्ट करोगे। जो आपकी IOC इमेज अगर 8 है ना तो 8 लेना, 7 है तो 7 लेना, 9 है तो 9 लेना। ठीक है, तो मेरी जो है वो 7 पहले से डाउनलोडेड है। अगर आपको और कुछ चाहिए, डेबियन, सेंटोस, फेडोरा, ओपन सूजे, ठीक है, कुछ और भी चाहिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी जो भी फ्लेवर पड़े हैं आप उसको AWS से क्लाउड से करिए, दिस इज़ गुड। सेंटोस 6 करो तो 6 डाल देना। तो मेरा 7 है, अभी मैं 7 ही टिक करके चल रहा हूँ, बस इसको याद रखना है, लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलना, आपका वर्जन यहाँ पे डालना, जो आपकी ISO इमेज है ना वो उसकी बात हो रही है। तो मेरे में यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं, नेक्स्ट करिए। तो जैसे आप नेक्स्ट कर रहे हो तो वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिख के आएगा, आप चाहो तो अपना नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डेवॉप्स। लोकेशन कहाँ पे जाना चाहिए, C ड्राइव के अंदर, D ड्राइव, आपकी जो भी ड्राइव होगी आप वहाँ से पाथ दे देना। मेरे इसमें अभी C ड्राइव बना हुआ है, मैंने और भी ड्राइव नहीं बनाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे C के अंदर जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लाइब्रेरीज़ जो होंगी वो लाइब्रेरीज़ मेरी इस पाथ में जाके इंस्टॉल होगी। ठीक है, कहाँ पे, C ड्राइव के अंदर। तो आपको लगता है कि मेरे C ड्राइव में स्पेस नहीं है, D ड्राइव में करना, तो आप ब्राउज़ करके यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, राइट। डेस्कटॉप में डालना है डेस्कटॉप में डाल दो, C में डालना है D में डालना है, तो मेरे पास एक ही है। तो आपको लगता है तो आप यहाँ से पाथ चेंज कर देना, राइट। तो मैं डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ C, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। तो जैसे आपने नेक्स्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लैपटॉप कितना है, 500 GB का हार्ड डिस्क है, 8 GB रैम है, तो 20 GB आपका एक खा लेगा। ठीक है, फिजिकल हार्ड डिस्क से 20 GB यूटिलाइज़ कर लेगा। ठीक है, मान के चलो 20 GB बचा हुआ है, 40 GB बचा आपके स्टोरेज में स्पेस, तब आपका लैपटॉप हैंग होने लगेगा। तो बेटर है अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हटा देना, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 20 GB कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर लेगा वर्चुअल मशीन। ठीक है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, इसको और घटाना है, बढ़ाना, आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन इतने में आपका लैब सेटअप हो जाएगा। ठीक है, क्लस्टर भी इसमें आप बना लोगे, चल जाएगा। तो 20 GB बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका मैक्सिमम साइज़ ले लो, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, स्टोर सिंगल वर्चुअल एज अ सिंगल फाइल और मल्टीपल्स फाइल। तो आपको मल्टीपल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मल्टीपल्स फाइल्स क्रिएट होती हैं। तो आपको जस्ट सिंपल करना है, स्टोर वर्चुअल डिस्क जो आपका स्टोर होगा एज अ सिंगल फाइल, एक ही फाइल के अंदर सारे के सारे लाइब्रेरीज होंगी आपकी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। तो जैसे आपने नेक्स्ट किया तो आपके पास जो आपने नाम दिया, लोकेशन, वर्जन आपका है 16.2, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, सारा कुछ दिख रहा है, राइट। फिनिश करोगे तो भी हो जाएगा। मैं कुछ इसमें एडिशनल ऐड करने जा रहा हूँ, जो आपको आईएसओ इमेज वगैरह देना होगा, तो आप कस्टमाइजेशन हार्डवेयर से आप कर सकते हो। तो मैंने किया कस्टमाइज़। तो जैसे मैंने कस्टमाइज़ किया तो आपके पास देखो मेमोरी 1 GB, प्रोसेसर एक ले लिया। यहाँ पे जाके हम आईएसओ इमेज को डालेंगे, बाकी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। आपका जो रैम होगा, देखो मेमोरी की जो साइज़ है 1 GB है। कई बार ऐसा होगा, अगर आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके चलते हो रैम, तो हो सकता है आपका स्पीड थोड़ा स्लो हो। आपके पास है 8 GB, तो आप यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर दो, एटलीस्ट 2 GB कर दो, तो अच्छा फास्ट चलेगा, स्मूथ चलेगा। तो आप मैनुअली यहाँ से जाके ऐसे इंक्रीज़ कर दो 2 GB, और ज़्यादा लेना हो ले लो, 2 इज़ सफिशेंट। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है, न्यू CD DVD ऑटो डिटेक्ट, आपको थर्ड में जाना है। हमारे पास आईएसओ इमेज जो आपने डाउनलोड की होगी वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा यूज़ आईएसओ इमेज फाइल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्राउज़ करो। जैसे मैंने ब्राउज़ किया तो मेरी आईएसओ इमेज कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो मैं डाउनलोड में चलता हूँ, तो डाउनलोड सेक्शन में ये मेरी आईएसओ इमेज यहाँ पे है। जब आप डाउनलोड करोगे ना, कुछ इस तरह से लिख के आएगा आईएसओ इमेज। तो मेरी जो है CentOS 7 है, आपकी 8 होगी तो यहाँ पे 8 लिखा होगा, 9 होगा तो 9 होगा, ठीक है। तो जब आप लिनक्स का वर्जन लोगे तो आप उस हिसाब से स्टार्टिंग में ले लेना। तो मैं अपने केस में CentOS 7 को अटैच कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से टिक किया, देन ओपन किया। तो ओपन किया तो मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका, राइट। उसके बाद कुछ नहीं करना, क्लोज मारिए, देन फिनिश करो। तो जैसे मैंने फिनिश किया तो ये हमारा VM रेडी होके आ गया, ठीक है। अब जब ये रेडी हुआ, अभी रेडी नहीं हुआ, अभी इसमें इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब मैं इसको करूँगा पावर ऑन। जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा तो इसका कर्नल जो सारी लाइब्रेरीज रीड करने लगेगा। सारा कुछ ओके है, आपको ओके को दे देगा। अगर कर्नल में कुछ दिक्कत होती है, आईएसओ इमेज में कोई गड़बड़ी होगी, तो आपको एरर फेंकेगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। जैसे मैंने पावर ऑन किया तो आपका ये अब रेडी होगा, अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के पहले आपसे 2-3 इंस्ट्रक्शन पूछेगा। अब देखो नीचे यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, ऑटोमेटिक नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट दिस मीडिया करके इंस्टॉल कर देगा। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी क्लिक करो माउस को, अपनी अप डाउन एरो की को कर दो, मूव हुआ। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें समझ लो पहले। शिट, मेरी एक विंडो की की काम नहीं कर रही है ना, तो मैं इसको माउस को ला नहीं पाऊँगा। इसकी अभी आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, इंस्टॉल CentOS, वेट किसी का रिक्वेस्ट आया था। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन करते हैं इंस्टॉल CentOS 789, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इंस्टॉल करना चालू कर देगा, ठीक है। क्या इंस्टॉल करेगा, जो आपकी ISO 7 इमेज है उसको डायरेक्टली रीड करेगा और इंस्टॉल करना चालू कर देगा। अगर
आपके इस आईओएस इमेज में एरर है, फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टॉल करके रख देगा। ठीक है, कल को आप टर्मिनल ओपन करोगे तो टर्मिनल में आपको दिखाएगा द बेस्ट टर्मिनल इज़ गोइंग टू एरर, कुछ भी दिखा सकता है। अगर एरर दिखा रहा है तो मतलब आईओएस इमेज आपकी करप्ट है। ठीक है, तो फिर इस केस में आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेटर है सेकेंड ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल। मतलब सब कुछ टेस्ट करेगा, आपके फिजिकल रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी, ओएस सब देखेगा, फिर आईएसओ इमेज को चेक करेगा, तब इंस्टॉल करेगा। अगर आपके लैपटॉप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पहले एरर दे देगा सेकंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो हम बेटर ऑप्शन है सेटिंग सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, नाउ इंटर करो। अब ये पूरा रीड करेगा वन बाय वन। जैसे रीड करेगा तो आपको शो करेगा कि हाँ ये चीज़ें आपकी ओके। ठीक है, तो ओके दिखा रहा है, मतलब सब कुछ सही है, फाइन है। अब नीचे अभी पूरा रीड करेगा, जब तक आपका 100% नहीं होगा तब तक आपका होगा नहीं। तो पूरा रीड कर रहा है। ठीक है, मान के चलो कुछ एरर हो गया, आपके आईएसओ इमेज है बहुत पुरानी है, कुछ करप्ट है, अच्छे से डाउनलोड नहीं हुई, तो ये स्टॉप हो जाएगा, 70% जाके स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको कुछ एरर फेंक देगा, मतलब आपकी इमेज सही नहीं है, या फिर आपके लैपटॉप में फिजिकल हार्ड डिस्क नहीं है, या फिर आपके लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है पुराना, अगर नया विंडो 10 है 11 उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअलाइजेशन ऑन होता है। से 24 हो गया, 20 और है, वेट। ठीक है, डन हुआ। अब ये इंस्टॉलेशन आपका फर्दर करेगा। सर ये फ्री है तो इसकी कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा क्या? नहीं नहीं, कंप्लीट फ्री है, इसको लाइफ टाइम आप यूज़ करिए। ओके। अगर आप AWS क्लाउड में करोगे डेफिनेटली, अगर आप उसको चालू करते हो बंद करते हो, चालू करते हो बंद करते हो, लिमिट एक्सीड हुई तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो बेटर आप इसमें प्रैक्टिस करो, जब आप AWS में आओ तो AWS में प्रैक्टिस करो, वो बेटर है। ओके सर। तो ये हमारे पास ऐसा स्क्रीन आ गया, राइट। अगर आप 8 यूज़ करोगे तो यहाँ पे 8 लिख के आएगा, बाकी सेम स्टेप होगा जैसा जैसा यहाँ पे है। इसमें इतनी सारी लैंग्वेज आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो। आपको पता है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से इंस्टॉलेशन ले सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश लेके चलेंगे यूएस। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। मेन है आपका इंस्टॉलेशन समरी। तो यहाँ पे हम समझते हैं, इसमें एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तब, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि पार्टीशन के कितने टाइप होते हैं, राइट। तो हम देखेंगे, क्योंकि जब आप AWS पढ़ोगे तो AWS में कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि कितने टाइप के पार्टीशन होते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पे आप वॉल्यूम का पार्ट पढ़ोगे तो वॉल्यूम आपका लिनक्स में ही टिका होता है, ठीक है। तो पहले इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, टाइम एंड डेट। चलिए यहाँ पे अंदर आ जाओ, आप अपने हिसाब से कर लेना। इंडिया है, इंडिया में आप टिक मार दो, ठीक है। इंडिया का टाइम जोन है उस हिसाब से दे दीजिए, कितना बजा हुआ है। सुबह का 6 बजा हुआ तो 6 दे दीजिए, 7 बजा तो 7 दे दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे मैनुअल टेस्ट चेंज कर सकते हो। नहीं यूज़ कर रहे हो तो कंपनी के अंदर जो हज़ारों लैपटॉप रहते हैं, सिस्टम रहते हैं, वो कंपनी यूज़ करती है क्या, NTP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको टाइम बाय डिफ़ॉल्ट AM PM चाहिए, 24 में चाहिए, तो मैंने 24 लिया, डन किया। टाइम आपका यहाँ से सेट हो जाएगा। कीबोर्ड भी आप चाहो तो ले सकते हो, तो डिफ़ॉल्ट हमें इंग्लिश लेके चलना है। लैंग्वेज के अंदर भी लैंग्वेज होती है कि भाई इंस्टॉलेशन के लिए आपको लैंग्वेज अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो ये चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर का। इंस्टॉलेशन सोर्स, यस, इसको आप देख लो। जैसे आप इंस्टॉलेशन सोर्स में आते हो, अगर आप पुरानी कंपनी में बैठे हो, राइट, कंपनी लिनक्स में ही काम कर रही है, तो कंपनी के अंदर 1 2 3 मतलब मान के चलो 500 एम्प्लॉय बैठे हैं, 5000, 5 लाख, सॉरी 5000। तो 5000 सर्वर में इंस्टॉलेशन करना है, तो सोचो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो मुझे 40 मिनट लगा। अब ऐसे ही 5000 एम्प्लॉय बैठे हैं, एक एक करके जाइए इंस्टॉल करिए, एक एक करके जाइए इंस्टॉल करिए, ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो कंपनी के अंदर नेटवर्क इंस्टॉलेशन किया जाता है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन किया जाता था, अब मुझे नहीं पता करती कंपनी, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा यूज़ नहीं होता है, पहले होता था। तो कंपनी क्या करेगी, नेटवर्क इंस्टॉलेशन करेगी। तो उस केस में अभी तो मेरे को मिलेगा नहीं, मेरा क्योंकि लोकल है, तो आपके में भी ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेटवर्क इंस्टॉलेशन करोगे तो आपका आएगा नेटवर्क इंस्टॉलेशन। यहाँ पे पूरी पाथ होगी, आपके प्रॉक्सी सेटअप होगा, आप यहाँ पे दे के रखोगे, नेम दे के रखोगे, यूज़र नेम पासवर्ड दोगे, ठीक है। पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, तो उस एम्प्लॉय का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसके सिस्टम में, वो होता है नेटवर्क इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो अभी हमारे पेज में कुछ भी नहीं है, हमारा है जो लोकल है, सेटअप हो रहा है VM के ऊपर, तो हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट कर लिया ऑटो डिटेक्ट इंस्टॉलेशन, जो आपका DVD है डिवाइस SR0, उसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया इसको। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट डन करिए। यहाँ पे डन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो। तो इसके अंदर जैसे ही आते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमल है, राइट। अब यहाँ पे आपको कौन सा करना है, मिनिमल करना, कंप्यूटर नोट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, बेसिक वेब सर्वर करना है। अब कंपनी के अंदर क्या होता है ना कि कोई इंपॉर्टेंट पैकेज चाहिए, भाई मुझे कमांड लाइन में ही पूरा काम करना है, तो आपने मिनिमल कर लिया। तो मिनिमल के अंदर मान के चलो 120 पैकेज है, तो 120 पैकेज आ जाएगा, राइट। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप, एक ऑप्शन है सर्वर विद GUI, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर आपके जितने नंबर ऑफ पैकेज है, मान के चलो 1000 पैकेज है, तो पूरे के पूरे पैकेज इंस्टॉल होंगे। और ये होता है आपका CLI प्लस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोनों में आप चाहो तो दोनों में कर सकते हो। अगर लगता है कि सर मुझे सिर्फ कमांड लाइन यूज़ करना है, कमांड लाइन, ओनली कमांड लाइन, तो आप मिनिमल इंस्टॉलेशन कर लो। मिनिमल में क्या होगा, सिर्फ आपको टर्मिनल दिखाई देगा, ओनली टर्मिनल, राइट। तो मैं आपको सिखा देता हूँ, ये सर्वर विद GUI आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये बेस्ट होता है। इसके अंदर ऑल पैकेजेस आ जाएंगे। कल को आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आप मिनिमल कर लेना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो बेटर आप लेके चलिए सर्वर विद GUI, जिसके अंदर सारे पैकेजेस आ जाएंगे, राइट। बाकी जो राइट साइड में दिख रहा है DNS, ईमेल सर्वर, FTP, आप चाहते हो कि मेरे कंपनी में FTP यूज़ हो रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर
कुछ और भी पैकेज की ज़रूरत है, जैसे DNS चाहिए, तो आप या तो यहाँ पे टिक मार दो तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। कब? जब ये इंस्टॉल होगा तब। लेकिन जब आप कंपनी में बैठे हो तो कंपनी में आपको मैनुअल बोला जाता है, इंस्टॉल करिए XYZ नाम का पैकेज इंस्टॉल करो, फिर आप पढ़ोगे यम कमांड, तो यम से आप इंस्टॉलेशन सीखोगे। ठीक है, तो बेटर है आप इसको स्किप कर दो, टिक मत करो, ये तो कोई भी कर लेगा। तो यहाँ से आप स्किप करिए, जस्ट आप ये पैकेज ले लो, इसके अंदर जो भी है सारा कुछ आ जाएगा। बाकी जो भी एडिशनल पैकेज चाहिए होगा हम यम से सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल पैकेज। ठीक है, जब यम के टॉपिक में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया सर्वर विद GUI, उसके बाद सेलेक्ट करो, डन करिए यहाँ पे। तो जैसे मैंने डन किया तो चेक करके उसके बाद ओके करेगा। नीचे आते हैं, नीचे आपसे पूछ रहा है इंस्टॉलेशन का डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन आप कहाँ पे देना चाहते हो, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। ये आपको फोकस इसलिए करना है क्योंकि जब आप AWS में आओगे तो AWS में जब मैं आपको पार्टीशन पढ़ाऊँगा तो यहीं से चीज़ें पूछूंगा, मतलब आएंगी आपको। क्योंकि अगर आपने लिनक्स ही नहीं जानते हो, लिनक्स के अंदर पार्टीशन कितनी चीज़ें होती हैं, तो फिर AWS में आप वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे ही रहा है। AWS आपको बोल रहा है जाइए EC2 ले लीजिए, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप पता कर लो। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का जो डेस्टिनेशन है, पहला ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करो। अगर आपने ऑटोमेटिक कर लिया तो भी चलेगा, अगर आपने किया आई विल कॉन्फ़िगर तो आपको बताएगा यस आप अपने हिसाब से करोगे। तो जैसे मैंने अभी के केस में किया, आई विल इंस्टॉल, आई विल कॉन्फ़िगर, यहाँ पे टिक किया, उसके बाद डन सेक्शन में आओ। जैसे मैंने डन सेक्शन किया तो यहाँ पे LVM एक टॉपिक है लिनक्स में। ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। आज हो सकता है कंपनी AWS क्लाउड यूज़ कर रही है, तो कंपनी डेफिनेटली इसको यूज़ नहीं करेगी LVM। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड पार्टीशन होता है, उसको आप सेलेक्ट करें। टोटल स्पेस है 20 GB, जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा था, राइट। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो, ये अलग अलग पार्टीशन होते हैं, तो आपको जाना है स्टैंडर्ड पार्टीशन के अंदर। तो जैसे आप स्टैंडर्ड पार्टीशन में आते हो उसके बाद डन करिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड पार्टीशन को सेलेक्ट किया। अब पार्टीशन मैंने सेलेक्ट किया, तो अब इसमें आपको ना पार्टीशन देने पड़ेंगे। कैसे? तो आप यहाँ पे करो प्लस ऐड माइनस रिमूव। तो मैंने किया प्लस, थोड़ा सा हैंग हो रहा। अब देखो माउंट पॉइंट पूछ रहा है, तो माउंट मतलब यहाँ पे आप क्लिक करो, ये जो दिख रहा है आपको / बूट होम वेर स्वैप, ये होते पार्टीशन। ये होता है रूट पार्टीशन, ये होता है बूट, ये होता है होम, ये होता है वेर, ये होता है स्वैप, ये होता है एक नया ऐड हो चुका है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये ऊपर के 5 पार्टीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे कौन सा लेके चलोगे, तो पहला जो दिख रहा है / इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। जो आप इंस्टॉलेशन करोगे ना वो यहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा, ये / में पूरा लिनक्स इसमें टिका रहेगा इस / में। ये छोटा दिख रहा है / लेकिन ध्यान से सुनना, जब AWS देखो तो आपको AWS में भी ऐसे मिलेगा रूट डायरेक्टरी। तो ये पूरा का पूरा टिका रहता है इस रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेके चलेंगे / रूट डायरेक्टरी। अब रूट डायरेक्टरी को कितना देना है स्पेस, आपने 20 GB लिया तो 20 GB मतलब क्या, पूरा का पूरा आपका लिनक्स इसी में टिका होगा / में। तो 10 GB यहाँ पे आप दे दो, 10 GB सफिशिएंट, सो दैट जो भी आप कमांड चलाओगे, कर्नल पे अपग्रेड करोगे, तो आपका ये पूरा मैनेज करेगा कर्नल, मतलब जो / है। तो अभी मैं 20 GB में से 10 GB यहाँ पे दे रहा हूँ, राइट, 10 GB। उसके बाद ऐड करिए, तो जैसे मैंने ऐड किया तो मेरा ऐड होके आ गया। इसको बोलते हैं मैनुअली कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक करते तो ये चीज़ें आप नहीं देख पाते, राइट, ऑटोमेटिक को करके दे देता। तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको दिख रही है, माउंट पॉइंट होगा हमारा / डिज़ायर्ड कैपेसिटी इसने ले लिया है, और टाइप हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया था। फाइल सिस्टम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जब आप AWS में आओगे फाइल सिस्टम, तो आपको ये फाइल सिस्टम मिलेगा XFS, ext2। ठीक है,
तो ये पूछता है इंटरव्यू में कि लिनक्स में कितने टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ext2, ext3, स्वैप, बूट, XFS, vfat, ये विंडो सपोर्ट होता है। ये फाइल सिस्टम आपको याद होने चाहिए। जब आप AWS में आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ext4, 3.2, ये आपके CentOS 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो आपका जो 8, 9 होगा, 7 होगा, उसमें XFS फाइल सिस्टम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे XFS होता है जिसको बोलते हैं X फॉर एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ठीक है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। AWS का EC2 लोगो ना, तो उसमें यही फाइल सिस्टम मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें यही लेके चलेंगे, नो नीड टू चेंज। बाकी कौन सा यहाँ पे लेना ext2, 3, तो मैं आपको जब फॉर्मेट करना सिखाऊंगा तब हम वहाँ पे लेंगे अलग अलग टाइप से। तो पहला हमने ले लिया रूट, ये हार्ड डिस्क का नाम है SDA। उसके बाद एक दो और ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करो। दूसरा आप ले लीजिए बूट, मतलब आप सिस्टम को बंद करोगे, चालू करोगे, कुछ तो चाहिए होगा, तो आप यहाँ से 2 GB ले लो। उसके बाद ऐड करिए माउंट पॉइंट, 2 हो गया। 8 GB अभी भी बचा हुआ आपके पास, 9 GB। कुछ लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो मत लो, चलेगा इतने में। स्वैप लेना हो तो स्वैप ले लो, करते हो तो यहाँ पे 500 GB, 500 MB ले लो, सफिशिएंट। ऐड करिए माउंट पॉइंट। आप अगर ये 3 लास्ट के 2 नहीं भी लोगे, बूट बस ले लेते हो, ऊपर का फॉरवर्ड / उतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताने के लिए कर दिया। स्वैप पार्टीशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, बस इतना करना था, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन को, इतना किया मैंने। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना है डन। डन करने के बाद एक्सेप्ट चेंजेस करिए, सब कुछ हुआ डन। कर्नल क्रैश डंप, ये आपको कब करना पड़ेगा, जब आप BSF के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाओगे तो उनके पास पहले से सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, कर्नल कभी क्रैश होता है ना, के डंप क्या होता है, आपका कर्नल क्रैश हो गया, अब आपको पता चला कि ये फाइल डिलीट हो गई, एक फ़ाइल डिलीट हो गई, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है कर्नल क्रैश डंप इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको यहाँ पे सारे के सारे जो भी एरर होंगे उस के डंप के अंदर मिलता है, ठीक है। तो अभी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बढ़ाना घटाना हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेटवर्क एंड होस्ट नेम कनेक्ट करना चाहो कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई, जैसे कि अब यहाँ पे पूछ रहा है, आप इसको ऑन करोगे तो मेरा जो रूम में जो वाईफाई लगा है उसे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी कर लो, मैनुअल जाके कॉन्फ़िगर। अभी देखो जो आप कर रहे हो ये GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कंपनी में हो सकता है कमांड में पूरा चल रहा हो तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, तो बेटर इसको छोड़ दो, मैं आपको कमांड लाइन बताऊँगा। अगर आप यहाँ से ऑन करोगे तो मेरा DHCP उठा लेगा, मेरी IP उठा लेगा यहाँ से और दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उठा लिया, IP एड्रेस ये है सारा कुछ, ठीक है। तो मैंने अभी ऑन कर दिया, बाकी आपको मैं CLI बेस भी सिखा दूंगा। सेव किया मैंने, नेटवर्क एंड होस्ट नेम। सिक्योरिटी के अंदर आप आओगे तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे कंपनी की सिक्योरिटी रहती है, मतलब जैसे BFCF में जाओगे तो पहले वो इंस्टॉलेशन के पहले बोले आप सिक्योरिटी यहाँ पे पहले फैच करो फिर इंस्टॉल करना, तो वो अपनी सिक्योरिटी लिंक देगा, एक लेयर होती लिंक होती है, उस लिंक को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी का पार्ट होता है। तो AWS सिक्योरिटी में काम कर रहे हो या लिनक्स में हो तो लिनक्स एडमिन में सिक्योरिटी हो तो सिक्योरिटी आपको चीज़ें दी जाती है, तो यहाँ से वो URL को फैच करना होगा। अभी तो हम कर नहीं रहे हैं, सारा इंडस्ट्री में बैठे नहीं, तो छोड़ दो। डन। इतना करने के बाद सब कुछ अब करेंगे हम बिगिन इंस्टॉलेशन। तो जैसे मैंने बिगिन इंस्टॉलेशन किया तो याद रखना ये मेरा CentOS 7 है, तो मुझसे रूट का पासवर्ड बोल रहा है, एक यूज़र का पासवर्ड बोल रहा है। आप अगर 8 करोगे ना, CentOS 8, तो आपसे ना पहले पूछ लेगा स्टार्टिंग में रूट का पासवर्ड दीजिए। तो रूट का पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो लिनक्स में यूज़र होता है, रूट होता है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ AWS 1 2 3, अगेन दोबारा से AWS 1 2 3, डन। एक यूज़र, ये हो गया एक नॉर्मल यूज़र। तो अभी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपना, आप भी अपना नाम दे देना। पासवर्ड मैं सेम कर रहा हूँ AWS 1 2 3, AWS 1 2 3, डन, अगेन डन। तो ये 2 यूज़र होते हैं। लिनक्स में कितने टाइप के यूज़र होते हैं, 3 टाइप के यूज़र होते हैं, वो हम पढ़ेंगे यूज़र मैनेजमेंट में। अभी आपको दिख रहा है रूट, रूट मतलब होता है इसके पास फुल पावर होता है, आप इसी से लॉगिन करोगे, सब कुछ करोगे। अगर इस यूज़र से लॉगिन कर लिए सुनील से, तो सुनील एक लिमिटेड, एक नॉर्मल यूज़र है, इसके पास लिमिटेड राइट्स होंगे।
ये वही कर पाएगा इसके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशंस होंगी वो, ठीक है। बाकी परमिशन में हम सीखेंगे हाउ टू असाइन परमिशन, सारा कुछ। तो आप जो भी कुछ करना रूट से करना। इंडस्ट्री में आपको तो रूट्स मिलेगा नहीं, मिलेगा ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन आपकी पोजीशन, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप हो गया। अब इसको इंस्टॉल होने में लगेगा कम से कम मान के चलिए 20 मिनट, 20 to 25 ले ही लेगा फिर भी, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन होगा। जब इंस्टॉलेशन होगा तो इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आएगा रिबूट। तो जैसे आप रिबूट करोगे तो आपका सिस्टम पूरा हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास दूसरी वीएम थी, वो इस टाइप से रहेगी। ये पहले मैंने बना के रखा था, ठीक है। तो दो दो वर्चुअल मशीन मैंने बनाया। आप अगर चाहो तो एक और बना लो, उसमें उबंटू उबंटू इंस्टॉल कर लो। आप चाहो विंडो चाहिए तो विंडो इंस्टॉल कर लो, ठीक है। लैपटॉप एक ही है, आप मल्टीपल्स ओएस को यूज़ कर रहे हो, मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है वेट करते हैं। बाकी मैं आपको एक टर्मिनल दिखा देता हूँ इसका। इसको देखते हैं, क्या मैंने कमांड लाइन किया है तो मुझे सिर्फ कमांड से कमांड्स दिखेगी, अगर नहीं है तो देखते हैं चालू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फोकस करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 36 1348। ये जो 1348 है ये पैकेजेस हैं, इतने इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ले लेगा 30 मिनट तो ले ही लेगा। ये पैकेज इंस्टॉल होंगे जो डिफ़ॉल्ट इसमें मिलते हैं। अगर मिनिमल आप सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमल आपका 15-10 मिनट में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 120 पैकेज होते हैं। तो यहाँ पे 1000 पैकेज इंस्टॉल होंगे, ठीक है। पहले इंस्टॉल होगा धीरे धीरे, फिर अपग्रेड मारेगा तब इंस्टॉल होगा ये, ठीक है। बाकी मैं इसको दिखाता हूँ, ये है ना। तो आपका जो लैपटॉप है कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हैंग होगा। वेट करते 2 मिनट जब तक शो नहीं होता।
ठीक है, तो अभी मेरा दिख रहा है वो, बाकी ये तो इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसको वेट करते हैं। और देखो ये आपका टर्मिनल ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ कमांड्स चलानी, राइट। तो आपको अपनी टर्मिनल ओपन करना है, तो ये पूरा आपका ग्राफिकली, तो आप पहले तो ग्राफिकल भी कर सकते हो जा के, ठीक है। मैनुअल जाइए, टर्मिनल में जाइए, टर्मिनल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो पर्टिकुलर बटन प्रेस करके भी कर सकते हो, राइट। तो मेरा ठीक है, तो आपने क्या करना, Alt F2 प्रेस करोगे तो आपके पास ऐसा छोटा सा पॉपअप टैब ओपन हो के आएगा, Alt F2। तो जैसे मैंने Alt F2 किया, ALT+F2, तो मुझे ये टर्मिनल छोटा सा आया। अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी कमांड चला देनी है, gnome-terminal। तो जैसे मैं करूँगा तो मेरा टर्मिनल खुल के आ जाएगा, gnome टर्मिनल, ठीक है। ये आपका जी बोलिए, कुछ बोल रही मैम। कुछ बोल रही थी क्या मैडम? चलिए, तो देखो मैंने क्या किया, जस्ट Alt F2 किया तो पॉपअप आया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें gnome-terminal डाल दिया। पहले पूछा जाता, देखो इंटरव्यू में पहले पूछा जाता व्हाट इज़ gnome-terminal, है ना, इसको ओपन करने की कमांड होती है। लेकिन आप AWS लिनक्स में काम कर रहे होगे तो AWS में ये सब थोड़ी आएगा, ठीक है। अगर लिनक्स है, लिनक्स में ही मतलब प्रॉपर यूज़ हो रहा है, लिनक्स 8 में काम कर रहे हो, तो ऐसे आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको मिल रही हैं, राइट। कंट्रोल शिफ्ट, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करते हो तो फॉन्ट साइज बढ़ जाता है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद इसको कम करना है तो शिफ्ट को छोड़ देना, कंट्रोल माइनस माइनस, तो फॉन्ट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। आपको लगता है मुझे बड़ा करना है, बड़ा कर लो, ठीक है, लो इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ करना है, जो भी प्रैक्टिस करना है। तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, राइट। तो ये आपका टर्मिनल है, यहाँ पे वाइट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये मेरा 7 है। अगर आप 8 यूज़ करोगे तो ब्लैक कलर का पूरा बैक एंड मेरा चल रहा होगा, ठीक है। उसको आप नीला पीला भी कर सकते हो, उसमें अगर ग्राफिकली करोगे तो उसमें रहता है बैकग्राउंड चेंज करने का। तो जो भी प्रैक्टिस करोगे आप इस टर्मिनल में करोगे, राइट, इसमें आप सब चीज़ करोगे। अब ये क्या है, इसमें हम सीखेंगे हैज़ क्या होता है, टिल्ट क्या होता है, ये लोकल होस्ट क्या है, रूट क्या है। तो यहाँ पे जो रूट है पहले समझ लो, जब आपने इंस्टॉलेशन किया तो वहाँ पे एक लिखा था रूट, दूसरा लिखा था सुनील, हमने मैनुअल दिया था। तो रूट जो होता है सुपर यूज़र होता है। तो लिनक्स में पहला होता है रूट यूज़र, दूसरा यूज़र होता है नॉर्मल यूज़र, तीसरा यूज़र होता है सिस्टम यूज़र। बाकी हम इसमें डीपली बात करेंगे जब यूज़र मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम सब काम करना होगा, सब कुछ यहीं पे बैठ के काम करोगे, ठीक है। तो जैसे कुछ कमांड्स आप देखोगे, ls करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है। कंट्रोल L करोगे क्लियर हो जाएगा, या फिर क्लियर कमांड चला दो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं छोटा सा बेसिक चीज़ बताता हूँ क्या। देखो ये हमारा मशीन तो रेडी हो रहा है, मेरे पास पहले से है, ये टाइम लेगा, तब तक हम थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। जब तक ये हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको आना कहाँ पे, दोबारा से अपने उस टर्मिनल में आ जाओ। अब इससे बाहर आना है तो बाहर आने के लिए एग्ज़िट ये कर दो, टर्मिनल से बाहर आ जाओगे। दोबारा लॉगिन करना, Alt F2 प्रेस करो, जीनोम चला दो। आपको नहीं लगता है ग्राफिकल जाना तो बेटर, ग्राफिकल कंपनी में यूज़ नहीं होता, राइट। तो आप यही चीज़ें सीखो जो कंपनी में होता है। टर्मिनल में आ जाओ, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप चलाइए, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस बड़ा किया मैंने। ये जो लोकल होस्ट है ये, राइट, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके आता है। आप चाहो ना इसको चेंज कर सकते हो, होस्ट नेम को चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ अभी फॉर एग्जांपल के लिए। आपको क्या करना, होस्ट नेम, CTLE कमांड होती है होस्ट नेम को बदलने की, सेट हाइफन होस्ट नेम। अब आप अपना नाम डाल दो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सुनील। तो सुनील जैसे मैंने डाला चेंज हो गया। ध्यान से सुनना, आप देखो आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, लिनक्स की इम्पोर्टेंस। मैंने होस्ट नेम से होस्ट नेम सेट होस्ट नेम हाइफन सुनील किया, तो यहाँ पे सुनील दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है।
अपडेट हो चुका है। लिनक्स एक कर्नल है। कर्नल क्या है, इसको नहीं पता कि आपने चेंज किया है, तो इसको बताओ ना। तो बताने के लिए दो काम करना होगा, या तो आप टर्मिनल को एग्ज़िट करके बाहर आ जाओ, पहला तरीका, ध्यान से सुनना। अगर आपने एग्ज़िट किया तो एग्ज़िट करोगे, फिर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, या फिर पावर ऑफ कर दो तो दिखेगा। तो जब आपको बंद ही करना था तो विंडो यूज़ कर लेते, राइट। तो हम सीख रहे हैं लिनक्स, तो आप यहाँ से बैठ के एक कमांड चला दीजिए बैश। तो जैसे मैंने बैश मारा, कर्नल अपग्रेड हो जाएगा। कर्नल हो गया अपग्रेड, ठीक है। कर्नल को पता चल गया, यस आपने अपग्रेड किया, आपने होस्ट नेम को चेंज किया, लेकिन मुझे आपने बताया बैश कमांड से, मैंने रीड कर लिया, सिंपल सी बात है। तो लिनक्स इतना इम्पोर्टेंस है, आप ना बंद चालू करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चेंजेस करोगे वाया कमांड लाइन में आप सब कुछ कर लोगे, सिंपल, ठीक है। तो पहला तरीका ये था, आपने कर लिया चेंज। दोबारा चेंज करना है, सेम कमांड चला दो, ठीक है। देख लो होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम, इस बार मैं डालता हूँ टाटा, इंटर करो। चेंज हुआ लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। एग्ज़िट करो, अगेन एग्ज़िट करो, दोबारा अल्ट F2 करो, जीनोम हाइफन टर्मिनल करो। अगर कमांड्स पता है तो आप पूरे कमांड से खेल जाओगे, नहीं पता तो नहीं खेल पाओगे, ठीक है। तो देखो टाटा नाम की आ गई, आप बंद करके भी चालू कर सकते थे, सिंपल, कोई बात नहीं। डेट चलाइए, डेट कमांड से देख लीजिए, आज संडे है, संडे आज क्या, सॉरी आज मंडे है ना। तो मैंने जो सेट किया था ना वो भूल गया था, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिख रहा है संडे, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर दोगे, पता चल जाएगा। कैल कमांड से आपका कैलेंडर खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आज 1 जनवरी है, तो मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने सेट किया था ना, तो 31 है, नहीं तो 1 तारीख आपको दिखाई देता। तो बेसिक चीज़ें सब कुछ आप कर लोगे वाया कमांड लाइन, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, PWD आप चलाते हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैंने बताया था फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, पूरा का पूरा इंस्टॉल होता है, फॉरवर्ड स्लैश रूट लिखा है। तो रूट मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। लिनक्स में होती है 19 सब डायरेक्टरीज, दिखा देता हूँ। CD करके जाइए, जो आपका फॉरवर्ड स्लैश था ना उसका इंपॉर्टेंस देखो, फॉरवर्ड स्लैश होता क्या है। तो आप CD करिए, आप क्लियर भी करोगे तो एक टर्मिनल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अल्ट माइनस माइनस, अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ CD चेंज दी डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश, एंटर मारो। मैं कहाँ पे बैठा हूँ, PWD यूज़ करो, मैं फॉरवर्ड स्लैश में हूँ, ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता रही। अभी मैं फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे LS करो। इंटरव्यू में पूछा था पहले कि लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सब डायरेक्टरीज होती हैं, तो 19 होती है, 19 सब डायरेक्टरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। काउंट करोगे 19 होगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19, ये बाय डिफ़ॉल्ट 19 होती है, सब डायरेक्टरीज है। इनका अपना अपना महत्व है, इनका अपना अपना रोल कॉल है, और भी डायरेक्टरीज आप बना लोगे वाया mkdir करके, ठीक है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, अभी नहीं, कल मैं आपको बताऊंगा इनका यूज़ केस, प्रॉक क्या होता है, रन क्या होता है, SRV क्या होता है। बस आपको ये मैं बताना कोशिश कर रहा था, जो फॉरवर्ड स्लैश रूट लिखा था, राइट, वो ये था। कहाँ गई रूट, यहाँ पे लिखा होगा ये। तो जो भी काम करोगे वो सारा का सारा फोल्डर फाइल कहाँ पे बनेगा, रूट डायरेक्टरी में बनेगा, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसलिए आपको वो शो कर रहा था। CD करके बाहर आ जाओ, ठीक है। LS करिए तो आपको दिख रहा है, सॉरी PWD करिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आपको दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश रूट। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, ये कहाँ पे है, फॉरवर्ड स्लैश आपका रूट डायरेक्टरी है, लेकिन इसका जो होम डायरेक्टरी है वो रूट है। मतलब यहाँ पे सब कुछ फोल्डर फाइल जो भी आप बनाओगे वो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूट डायरेक्टरी का रूट फोल्डर है, फोल्डर बोले डायरेक्टरी है, रूट पार्टीशन का या रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। ये इसका पूरा पाथ है। तो जो भी काम करोगे आप यहाँ पे ही करोगे, आपको चेंज करना है तो चेंज कर लेना CD डायरेक्टरी से। ये जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, जो काली काली है फाइल है, नीला नीला है फोल्डर है, ठीक है, सिंपल। तो इसमें हम सब कुछ सीखेंगे बेसिक। तो मैं बेसिक आज बता देता हूँ, हाउ टू
सर्वर को कैसे बंद किया जाता है, चालू किया जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ कमांड्स होती हैं, सिस्टम सीटीएल स्टॉप, ये सब कुछ कमांड आप चलाओगे, पूरा कमांड आप चलाओगे सिस्टम सीटीएल, या आप पढ़ोगे लिनक्स में सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, सॉरी सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ। अगर आप पावर ऑफ करते हो तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा, सिस्टम सीटीएल। या फिर आप डायरेक्टली पावर ऑफ करोगे तो भी आपका मशीन बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करते हो शट डाउन हाइफन, टाइम देना चाहते हो तो टाइम भी दे सकते हो, तो टाइम से भी आपका शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही कमांड है जो ज़्यादातर यूज़ की जाएगी, सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ या पावर ऑफ। सिस्टम सीटीएल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लिनक्स सीख रहे हो तो सिस्टम सीटीएल आपकी एक कमांड्स है, ठीक है। जैसे आपने कोई पैकेज इंस्टॉल किया अपाचे का, उसके बाद सिस्टम सीटीएल अपग्रेड, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, सिस्टम सीटीएल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका बेसिक। पावर ऑफ करने की कमांड है, पावर ऑफ कर दो सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ या पावर ऑफ कर दो, ठीक है। दूसरी कमांड आप नीचे शट डाउन भी लिखोगे तो शट डाउन होगा। रिबूट करने के लिए आप रिबूट कर लो, या तो सिर्फ आप रिबूट कर दो तो रिबूट हो जाएगा, या फिर आप सिस्टम सीटीएल रिबूट करो तो रिबूट हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं 8-10 कमांड बताऊंगा। वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको नहीं बोला जाता आप सर्वर बंद करो चालू करो, क्योंकि आपको सर्वर में ही काम करना है। यहाँ पे देखते हैं 1000 इंस्टॉल हो चुका है, 120-30 और बचा हो, ठीक है। वेट कर लेते हैं 10 मिनट। तो जो भी प्रैक्टिस करोगे आप करोगे इस टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो बेसिक कमांड्स हैं। देखो सीडी कमांड का यूज़ केस सीख लो थोड़ा सा। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 19 सब डायरेक्टरीज होती हैं cd /। मैं आ गया कहाँ पे, // के अंदर, मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर। जब आप देखोगे तो आपके पास 19 सब डायरेक्टरीज हैं। इस 19 सब डायरेक्टरीज में आपको लगता है मुझे जाना है बिन नाम की डायरेक्टरीज के अंदर, बाइनरीज के अंदर, तो आप क्या करोगे, cd करोगे चेंज डायरेक्टरी, बिन करोगे तो आप बिन में पहुंच जाओगे, pwd करोगे तो आपको बता देगा मैं बिन में बैठा हुआ हूँ। अगर आप ls करोगे तो यहाँ पे जो बाइनरीज वगैरह पड़ी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। जो आप कमांड चला रहे हो इसकी पहले से ही लाइब्रेरीज पड़ी हुई है, राइट। तो बिन के अंदर सारी बाइनरीज पड़ी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिन डायरेक्टरीज। स्वैप बिन हो गया, बूट हो गया, ठीक है। अभी बाहर आते हैं, एक स्टेप बाहर आना है तो cd डॉट एक स्टेप में बाहर आ गया। अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, // देख लो pwd, दोबारा से ls करिए। अब आपको लगता है मुझे जाना है डैब के अंदर या बूट के अंदर, तो चलिए cd करके बूट के अंदर आ जाओ। तो मैं बूट के अंदर बैठा हूँ, pwd करोगे तो आपको बताएगा यस यू आर सिटिंग इनसाइड द बूट। ls करो तो बूट के अंदर सारी बूटिंग फाइल होती है, ग्रब होता है कर्नल, ठीक है। ग्रब चेंज करना हो, ग्रब फाइल, तो देखो सारी जब आपने इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉल करते समय आपको यही तो मिल रहा था, ग्रब फाइल हो गया, ग्रब 2 हो गया, ये इंपॉर्टेंट होती है बूटिंग फाइल, ठीक है। अगर आपने इसको डिलीट मार दिया तो क्रैश हो जाएगा आपका सर्वर। तो बूटिंग रिलेटेड जो आप यूज़ करोगे इसमें VM लिनिज हो गया, सिस्टम मैप हो गया, ये आपकी जो लाल कलर की जिप फाइल है, ठीक है। तो अगर आप जिप अनजिप पढ़ोगे तो कैसे कंप्रेस किया जाता है वो है। तो ग्रब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिनक्स के अंदर, ठीक है। जो कर्नल होता है, कर्नल वो यहीं कहीं इसी के अंदर सारी लाइब्रेरीज होती है। एक बार बाहर आते हैं, अभी मैं जो बैठा हूँ // के अंदर बैठा हूँ, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बैठ के जाना है होम डायरेक्टरी के अंदर, अगर आप करते हो cd/home, आपको बोलता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो याद रखना आपका पाथ क्या है, प्रॉपर पाथ होना चाहिए। तो cd जो है होम के अंदर है, कहाँ पे, //
तो अभी आप पहुंचोगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश का इंपॉर्टेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट डायरेक्टरी। तो अगर आप यूज़ करते हो ls, तो अभी आप होम में बैठे हो, होम का अपना यूज़ केस है। एक चीज़ ध्यान से सुने, यहाँ पे सुनील दिख रहा है, तो सुनील एक नॉर्मल यूज़र है। तो हर नॉर्मल यूज़र का अपना होम डायरेक्टरी होगा जिसको बोलते हैं होम, ठीक है। अगर आप एक नया यूज़र बनाओगे सचिन, तो सचिन यहाँ दिखाई देगा, तो सचिन की भी अपनी होम डायरेक्टरी होगी। मतलब सचिन अपने घर में कुछ काम करे फ़र्क नहीं पड़ता, सुनील अपने घर में काम करे फ़र्क नहीं पड़ता। सुनील एक फ़ोल्डर बनाएगा, उसके होम डायरेक्टरी में बनेगी। सचिन बनाएगा तो सचिन के घर में बनेगी। एग्ज़ाम्पल, एक मैं नया यूज़र बनाता हूँ, यूज़र ऐड सचिन। तो सचिन मैंने बनाया, तो सचिन बना। कैसे देखोगे, cd फॉरवर्ड स्लैश होम के अंदर मिलेगा आपको सचिन। ll करो तो सुनील भी आ गया, सचिन भी आ गया, ठीक है। तो सचिन की अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी होगी और सुनील की अपनी इंडिविजुअल होगी, ठीक है। बाकी इतना ही रखेंगे आज। बाकी मैं कल से आपको बेसिक बेसिक सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये इंस्टॉलेशन हो गया होगा, वेट करते हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तब तक ये हो रहा है इंस्टॉलेशन। अगर आपको डाउट हो सर मुझे इसमें नहीं करना है, मुझे AWS में करना है, तो आप AWS में कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं। आप एजोर क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो आप एजोर में कर लीजिए। GCP कर रहे हो, GC में एक सर्वर ले लो। कोई क्वेरी नहीं है सर आप लोगों की? तो सर अगर ये हम उबंटू करना है तो हमको फिर AWS पे ये होगा, इसमें सिर्फ हम रेड हैट, सेंटोस, amazon इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उबंटू की iOS इमेज डाउनलोड कर लेना। हाँ, तो फिर सेम ऐसा और एक हाँ बना सेम ऐसे ही होगा। क्रिएट करना। आप एक नया जी यहाँ पे जाओगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, वो iOS इमेज चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मैंने सेंटोस 7 का iOS इमेज किया था। हाँ आप जी। चाहे आप विंडो का iOS इमेज ले लो, उबंटू का ले लो, फेडोरा का ले लो, ठीक है। स्टेप वही रहेगा। जी सर। यहाँ पे हम खुद बना रहे हैं अपने एक लोकल पे। बाकी AWS में तो आपको बनी हुई मिलेगी, आप जाओगे सीधे क्रिएट कर लो, ठीक है। फेडोरा चाहिए, फेडोरा लॉन्च कर लो। ना तो आपको लैपटॉप चाहिए, बस इंटरनेट चलना चाहिए, है ना, तो आप वहाँ से ले लोगे वर्चुअली, उसमें लैब करिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर खुद के लैब में कर रहे हो तो आप फ्री टाइम में चला सकते हो, नेट नहीं है, पावर कट है, तो लिनक्स प्रैक्टिस करो, है ना। तो लिनक्स ऐसा नहीं है, यस लिनक्स सर। लिनक्स अगर स्ट्रांग है तो आप वहाँ के डेवऑप्स सीख जाओगे बहुत जल्दी। Hello, sir.
हेलो। बोलिए बोलिए सर, जी सर बोलिए। सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, सो सिलेबस के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। सो किसके बारे में? सिलेबस एंड ड्यूरेशन। सिलेबस अभी मैं ना कंटेंट बना रहा हूँ, ये जो आप देख पा रहे होगे, है ना? तो पूरा अभी मैं लिख दूंगा, आज कल में इसको भेज दूंगा। ड्यूरेशन इसका होगा 3.5 to 4 मंथ, अगर हम डेली करते हैं तो। ठीक ओके। है, बाकी मैं पूरा एक कंटेंट बना के फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके। 1300 हो चुका है, 48 और है। फिर भी ले लेगा 10 मिनट और, राइट? क्योंकि हमने सारे पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ था। सर लैंग्वेज हिंदी रहेगी क्या? जी सर, हिंदी में रहेगी। जी। इंग्लिश में चाहते हैं? चलेगा, हिंदी ही चाहिए। मैं एक इंडस्ट्री में था जहाँ पे चाइनीज़ थे। वो इंग्लिश में बात नहीं करते ओके। थे, वो सिर्फ चाइनीज़ में बात करते थे। और हिंदी वाले से कुछ पूछना रहता था तो एक चाइनीज़ कन्वर्टर था, चाइनीज़ में सुन के हिंदी में बताता था। इंग्लिश में भी हो सकता है, इंग्लिश का बैच बनेगा, अभी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं तो।
ये ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी क्या करेगा, परफॉर्मिंग सेटअप करेगा, उसके बाद पूरा एक बार फिर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपका एक कंप्लीट होगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा रिबूट। तो जैसे आप रिबूट करोगे तो आपका हो जाएगा इंस्टॉलेशन डन। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा मेरे सिस्टम में हैंगिंग हो रहा है क्योंकि बहुत सारे वीएम बना के रखा। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे इतना। अच्छा। इतना करने के बाद एक काम और कर लेना, जब आपका ऐसा वीएम आ जाएगा राइट, रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही, एक ये क्लॉक, एक ये क्लॉक। कल को आपका वीएम क्रैश हो गया था ना, तो दोबारा से इंस्टॉल ना करना पड़े, तो आप क्या करना, यहाँ पे जो ब्लू कलर की है इसमें आना, यहाँ से एक स्नैपशॉट ले लेना। क्या करना, टेक स्नैपशॉट, अगेन टेक स्नैपशॉट। तो मैंने स्नैपशॉट ले लिया, ऑलरेडी लिया था, एक और आ गया। कल को हैंग हो जाता है, कुछ होता है, चालू नहीं हो रहा, तो आपको सेकंड वाले में आना है, यहाँ से दोबारा से रिस्टोर कर देना। तो जैसे मैंने रिस्टोर किया, मान के चलो कुछ ऐसी कमांड चला दी, वो क्रैश हो गया, आपका कर्नल हैंग हो गया राइट, तो उस केस में आप इसको दोबारा रिकवर कर सकते हो, तो बैकअप यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, दोबारा से रीइंस्टॉल करके चालू कर देगा। सर इसका वीडियो एक्सेस मिलेगा क्या? हाँ, वीडियो मिल जाएगा सर। ओके, उसका ये कैसे कितना लगेगा सर, वैलिडिटी मतलब एक्सपायर हो गया? किसकी? अब वीडियो जो देंगे ना सर, उसका 1 ईयर वैलिडिटी क्या, कैसा कुछ क्या है? इससे मैं आपको ड्राइव में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपके मेल आईडी पे ड्राइव एक्सेस दूंगा, ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए। थोड़े बहुत एग्जांपल्स AWS सर्वर पे भी बताएंगे ना, जैसे कि कमांड यूज करने का। हाँ हाँ, AWS में अभी मैं लिनक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब पढ़ लोगे तो उसके बाद हमारा AWS ही है राइट, तो फिर AWS को हम ओके पूरी तरीके से सीखेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ। हाँ, अगर आपको चाहिए कि मुझे एक EC2 AWS में चाहिए, तो कल मैं ये बता दूंगा AWS में, है ना, ओके सर। एक सर्वर कैसे लेते हैं। VMware workstation cannot connect to virtual machine. Make sure you have right to run the program. Access all detect. Fail to detect pipe of virtual machine, the system cannot find the specified. Right? अब ये एरर किसका है मुझे देखना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में कुछ CPU नहीं है प्रॉपर राइट, हार्ड डिस्क नहीं है, रैम नहीं है, तो आपको बोल देगा। हाइपरवाइजर इनेबल नहीं है तो आपको बता देगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है आपका। ठीक है, तो आप लोग इंस्टॉलेशन कर लेना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों, थोड़ा सा मेरा हैंग हो रहा है। इतना काम आप कर लेना लिनक्स में, एटलीस्ट आज कर लेना इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद कल से हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे, कमांड्स लिनक्स के ऊपर यूज़ करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, उसका यूज़ केस सीखेंगे, कैसे कमांड यूज़ की जाती है, क्या क्या कमांड्स हमें आनी चाहिए एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। लास्ट में मैंने बोला था सर्टिफिकेशन, तो अगर आपके माइंड में आ रहा हो सर मुझे किसी ने रिकमेंड किया है सर्टिफिकेशन के लिए रेड हैट, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेड हैट इंटरप्राइज लिमिटेड, RHEL, तो अगर आप करना चाहते हो, इसकी फ़ीस है 35K। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए,
कोई नहीं पूछेगा इसको, ठीक है। आपने CCNA किया है, CCA सर्टिफाइड हो, CCNA CCNE CC का आपने पूरा सर्टिफिकेशन किया, आप नेटवर्क पार्ट में स्ट्रांग हो, राइट। इसका भी कोई नहीं पूछेगा, क्यों, आप स्विच कर रहे हो डेवॉप्स प्रोफाइल के लिए, राइट। तो आपके जो बैकएंड में जो सर्टिफिकेशन है लिनक्स के एंड CCNA के काम नहीं आएगा। अगर आपको लिनक्स एडमिन की प्रोफाइल में जाना है तब आप कर लो, तब आप फिर डेवॉप्स के बारे में मत सोचो। अगर करना भी है तो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट करो, ठीक है, क्यूबरनेटिस का करो, टेराफॉर्म का करो, जो कंपनी बोलती है, एजोर का करिए, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन रख के रखो, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। कैसा सर हो, ये बोलिए बोलिए सर। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या जी? हाँ मैं दे दूंगा आपको 1-2 घंटे बाद। ओके। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन में फोकस नहीं करना है। सर्टिफिकेशन होता है आपका सेकेंडरी पार्ट, प्राइमरी होता है आपका नॉलेज। कंपनी इंटरव्यू में पूछती है आर यू सर्टिफाइड AWS, तब बोलना है आई एम सर्टिफाइड, पूछेगा सर्टिफिकेशन नंबर, बोला सर एक्सपायर हो गया, विद इन अ वीक आई हैव डन दिस, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। चीज़ें क्या नहीं होती है, रियल टाइम नॉलेज जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखेंगे। इतना आप कर लेना इंस्टॉलेशन, जब हो जाएगा कल हम इसमें बात करें। अगर कोई डाउट रहेगा तो कल आप बताना, फिर हम देख लेंगे इस पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें। ओके सर। ओके ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर।